अस्सलामुअलैकुम। इल्मी वे के साथ मैं हूं राना यासिर। तो आज से हमारी एएसएफ की मास्टर क्लास शुरू हो रही हैं। ये मास्टर क्लास होती क्या हैं? मास्टर क्लास इसी लिहाज से डिज़ाइन की जाती हैं ताकि जो बच्चे शुरू में नहीं पढ़ सके हैं या जो बच्चे लेट आए हैं या जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है वो सही से टाइम नहीं दे सके तो वो 14 दिनों के अंदर अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये हमारी 14 क्लास रहेंगी, 14 क्लासें टोटल रहेंगी और इन 14 दिनों के अंदर आप इसकी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। और वैसे भी हमने क्लासेस ये करनी ही थी क्योंकि इसमें मैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आपको पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको टॉपिक समझा रहा था, अलग अलग कॉन्सेप्ट समझा रहा था, लेकिन अब हम टू द पॉइंट जो एमसीक्यूज़ हैं वो सॉल्व करेंगे, साथ में समझाता भी आऊँगा। ये नहीं है कि मैं आपको समझाना बंद कर दूंगा, साथ में एमसीक्यूज़ हम करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे। तकरीबन हर क्लास में हमारे 500 एमसीक्यूज़ रहेंगे और यही हमारे जो है ना प्रिपेयर करने में हमें बहुत ही हेल्प करेंगे। अब आ जाओ कि इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होंगे और ये कितनी क्लासें होंगी और इसका हमें फ़ायदा क्या होने वाला है। देखिए जी, 14 दिन में आपने करनी है तैयारी क्योंकि आपके एग्ज़ाम को तकरीबन इतने ही दिन रह चुके हैं, तकरीबन 14 या 15 दिन हैं जो आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो उस हिसाब से अब आपने अपनी तैयारी को शेड्यूल करना है। जो पिछली क्लासेस नहीं पढ़ सके हैं तो कोई इशू नहीं है, वो उसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते आएँ। और जो बच्चे लेट आए हैं तो वो आप इस डायरेक्ट इसको हासिल कर सकते हैं और जो कंसेप्ट मैंने समझाए हैं उसको भी आप देखा करो। और ये क्लासेस आपने छोड़नी नहीं है, किसी सूरत में भी आपने ये क्लास नहीं छोड़नी। जो हमारी मास्टर क्लास आज 1 है, इसी तरह से हमारी 14 क्लासें होंगी और जो है ना उसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसमें क्या क्या मैंने आपको बताया था पहले ही कि एएसएफ के रिटन टेस्ट में इस तरह के सब्जेक्ट जो हैं उनके सवाल आएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट में? इंग्लिश के सवाल उसके अंदर आएंगे, ठीक है, तकरीबन 10 से 12 सवाल इसके होते हैं। इसी तरह से जनरल नॉलेज के सवाल आएंगे, तकरीबन ये भी 10 से 12 ही होते हैं। कभी ये 10 हो जाते हैं, कभी ये 12 हो जाते हैं, ठीक है, ये 1-2 का फ़र्क आ जाता है इनके अंदर। इसी तरह से पाक स्टडी होगी, इसके भी तकरीबन 5-6 सवाल आ जाते हैं और मैथ के सवाल 3-4 आ जाते हैं। इस तरह कुछ मिक्स हो के ना इसके भी तकरीबन 4 या 5 सवाल होते हैं और एएसएफ रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जो कि 2 से 3 एमसीक्यूज़ आ जाती हैं। और कंप्यूटर यहाँ पर अवेलेबल है, कंप्यूटर के सवालात भी आ जाते हैं। यहाँ पर अपना कंप्यूटर लिखा हुआ, शायद आपको ये नज़र ना आ रहा हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। तो कंप्यूटर के भी क्या होते हैं, सवाल होते हैं जो कि एलडीसी, यूडीसी और असिस्टेंट की पोस्ट के लिए लाजमी होते हैं। कारपोरल और जो अपना एएसआई की पोस्ट है उसके लिए कंप्यूटर के सवाल लाजमी नहीं होते। अब जो हमारी क्लासेज हैं इसके अंदर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज करेंगे। हमारी 2-2 क्लासेज होंगी हर सब्जेक्ट की। ये टोटल सब्जेक्ट तकरीबन बनते हैं 7, ठीक है। इसके साथ एक और जो है ना ये एएसएफ रिलेटेड क्वेश्चन जो है ये वाले बहुत थोड़े होते हैं, इतने ज़्यादा सवाल नहीं है। तो इसके साथ हम करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनको जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर के भी 1-2 एमसीक्यूज आ ही जाती हैं, वो हम उसके साथ जोड़ेंगे। बाकी जो है ना हम इनको करेंगे जिसमें हमारी क्लासेस क्या होंगी, 2 क्लासेस इंग्लिश की होंगी, 2 जनरल नॉलेज की होंगी और 2 पाक स्टडी की होंगी, 2 मैथ की हो जाएंगी और 2 क्लास हो जाएंगी हमारी इस्लामिक स्टडीज़ की और 2 क्लास इसकी हो जाएंगी और साथ में कंप्यूटर की हो जाएंगी 2 क्लास। तो टोटल तकरीबन ये 14-15 क्लासें बनती हैं। तो हम इनको ही कवर करेंगे। अगर हमारे पास टाइम बच जाएगा तो हम पास्ट पेपर कर लेंगे। पास्ट पेपर में आपको इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि पास्ट पेपर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा उसके ऊपर जोर नहीं दे रहा कि मैं आपको पिछले क्वेश्चन करवाऊँ। उसमें से बहुत कम होता है कि कोई एक आधा क्वेश्चन आ जाए। अब एक आधे क्वेश्चन की राह पे मैं आपको इतने सारे पेपर रटवा दूं क्योंकि जो डिपार्टमेंट वाले हैं वो सियाने हैं, वो पिछले पेपर में से नहीं देते हैं। फिर भी कभी कभी एक आधा एमसीक्यू आ जाता है, उसको हम लास्ट में कर लेंगे। तो आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है इस्लामियात के ऊपर। हम सब्जेक्ट वाइज सारे करेंगे और 500 एमसीक्यूज अपना डिज़ाइन की गई हैं। 250 एमसीक्यूज आज हम करेंगे इसकी और 250 फिर अगली क्लास में करेंगे जो कि बाद में आएगी, ठीक है। तो इसी तरह से टोटल 500 एमसीक्यूज बनेगी हर सब्जेक्ट की। यूँ 7-8 सब्जेक्ट हैं, तकरीबन आपको 4000 प्लस जो है ना एमसीक्यूज याद हो जाएंगी। इसको हम एक एक करके करते आएंगे। आज हमारी एमसीक्यूज जो है ना इस्लामियात की क्लास है, इसकी हम 250 एमसीक्यूज करेंगे। 500 अवेलेबल हैं। ये वाली पीडीएफ जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। अब ये 500 एमसीक्यूज की और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आपने इसको करना ही करना है, याद करना है, हर सूरत में याद करना है। इसी तरह से जो अगली क्लास होगी वो फिर हमारी किसी और सब्जेक्ट पर होगी, उससे अगले वाली क्लास जो होगी वो और पर होगी। इसी तरह से हमारी 14 क्लासें आएंगी डबल होके। तो 500 एमसीक्यूज हर किसी की आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, पीडीएफ के साथ मिल जाएंगी, साथ में यहाँ पर हम करेंगे इसको। चलें जी, शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते आपका।
पहला सवाल है इस्लामियात का, जो कि मैंने आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इसके समझाए हुए भी हैं। आज हम डायरेक्ट एमसीक्यूज करेंगे। पहला सवाल है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग्स टू फैमिली। यहाँ पर कौन सी फैमिली से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक था, ये पूछा गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक कौन से कबीले से था? बनु हाशिम कबीले से था। अरब के अंदर काफ़ी कबीले रहते थे, हर किसी के कबीले अलग थे। ऐसा नहीं है कि सबकी कास्ट अलग होती, जैसा कि आज के सिटी में भी ऐसा ही होता है कि हर किसी की ज़ात अलग होती है। कोई राजपूत होता है, कोई उसके बाद पंजाबी हो जाता है, कोई अराई हो जाता है, कोई सराइकी हो जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म की इसमें कास्ट होती हैं। सेम टू सेम ऐसा यहाँ पर था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कबीला था वो कौन सा था? बनु हाशिम कबीला, जिसे हम हाशमी भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी, इन द बिगिनिंग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्कड एज अ शेफर्ड फॉर, के शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? बेसिकली एक शेफर्ड मतलब एक चरवाहे का काम करते थे। किसके लिए करते थे? जो बनु साद कबीला था ना, उनके लिए आप वसल्लम का ये वर्क था। ये तब की बात है जब आप वसल्लम शुरू की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा, एक क्वेश्चन शायद यहाँ से स्किप हो गया है, चलो मैं इसको देखता हूँ यहाँ से। नीचे है जी सवाल, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड सन्स। आप वसल्लम के कितने बेटे थे? ठीक है, ये शायद आपको नजर ना आ रहा, मैं दिखा देता हूं आपको। यह आ गया। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? 3 बेटे थे, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड डॉटर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कितनी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कितनी थी? 4 बेटी थी, ठीक है, जिसमें से एक हजरत फातिमा भी हैं और इसके अलावा भी 3 बेटियां और भी थी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन जरा लंबा है तो ऐसे ही आपको देखने पड़ेंगे। इन द Sacrilegious wars when Prophet Muhammad was 20 years of age, कुरैश and their allies were led by, ठीक है। तो ये एक बेसिकली एक जंग हुई थी जब आप वसल्लम की उम्र कितनी थी? 20 साल थी। तो उस वक्त कुरैश को किसने लीड किया था? तो ये किसने किया था? हारा बिन उमैया ने किया था। ये पहले हुई थी, ये आप वसल्लम की नबूवत से पहले की बात है, उस वक्त एक जंग हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, टू व्हाट प्रॉफिट द ज़बूर वाज रिवील्ड। ज़बूर कौन से प्रॉफिट पर नाजिल हुई थी? जो हमारे पाक किताबें हैं, 4 आसमानी किताबें हैं, जिसमें इंजील है, ज़बूर है और कुरान पाक है। तो ज़बूर के बारे में पूछा गया तो किन पर हुई थी? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। इंजील के बारे में पूछा जाए तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, ठीक है। तौरात के बारे में पूछा जाए तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। और कुरान पाक का तो आपको पता है किन पर? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अच्छा जी, टू व्हाट प्रॉफिट द इंजील वाज रिवील्ड। तो यहाँ पर इंजील के बारे में पूछा गया कि कौन से प्रॉफिट पर इंजील हुई थी रिवील? तो कौन से थे? वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन मौजूद होगा। तो ये कौन थे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट है जी, व्हाट कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अवार्डेड विद द टाइटल ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। कौन से साथी थे जो आप वसल्लम के थे, उनको टाइटल दिया गया था द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, मतलब अल्लाह की तलवार। अल्लाह की तलवार किन का लकब था? सैफुल्लाह, ठीक है। सैफुल्लाह कहते हैं अल्लाह की तलवार को, ठीक है। इंग्लिश में से कहते हैं स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। ये लकब किन का था? ये हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का था, ये वाले, ठीक है, जो हमारे साहबी भी थे और बहुत बड़े जंग जो भी हैं। What companion of Prophet ﷺ was awarded with the title of the Lion of the Allah? कौन से साथी थे आप वसल्लम के, कौन से साहबी ऐसे थे जिनको टाइटल दिया गया था द टाइटल ऑफ लायन ऑफ अल्लाह, अल्लाह का शेर, ठीक है, जिसे हम असदुल्लाह भी कहते हैं। ये उर्दू में से हम क्या कहते हैं? असदुल्लाह कहते हैं, ठीक है। ये अल्लाह का शेर किन का टाइटल था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का था, ठीक है। आगे आ जी, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द नेम ऑफ द इमाम बुखारी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनका क्या नेम था ओरिजिनल? बेसिकली ये कौन है? इमाम बुखारी एक बुखारी शरीफ है, एक हदीस की किताब है, बहुत ही फेमस किताब है, सहाय सित्ता के अंदर आती है। बुखारी शरीफ जो इनको लिखने वाले हैं उन्हें हम इमाम बुखारी कहते हैं, लेकिन उनका एक्चुअल नेम कोई और था, ठीक है। पूरा नाम उनका क्या है? मोहम्मद बिन इस्माइल है, याद रखना है आपने। उसके बाद जी, खतीबुल अंबिया वाज द टाइटल ऑफ। खतीबुल अंबिया कौन से रसूल का टाइटल है? खतीबुल अंबिया टाइटल है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का, ठीक है ना। अब नमाज खसूफ इज़ ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ। तो नमाज खसूफ कब जो है ना अदा की जाती है? ये की जाती है जब ल्यूनर एक्लिप्स हो, ठीक है। मतलब क्या हुआ? चांद गिरन हो ना, तब हमारे पास ये नमाज
अदा की जाती है। अब ये दो तरह की नमाज होती है, याद रखना है आपने। एक होती है हमारे पास जिसे हम कहते हैं खसूफ, और दूसरी होती है काफ से, सॉरी ठीक है, फिर आएगा यहाँ पे। अच्छा, खसूफ और कसूफ ये क्या होती हैं? बेसिकली ये नमाज होती हैं आपके लिए जब आप, एक होती है सूरज गिरन की और दूसरी होती है हमारी कौन सी गिरन की, अपना सूरज गिरन की, और दूसरी होती है चांद गिरन की। तो ये हमारी होती है सूरज। जो काफ वाली होगी ना, आपने याद रखना है, वो काफ वाली जो होती है वो सूरज गिरन की होती है, और जो खे सी होगी, यहाँ पर खसूफ पूछा गया है, ठीक है, KH लिखा हुआ है, तो खसूफ जो होगी वो किसके लिए होगी? चांद गिरन की नमाज होती है, याद रखना है आपने। ये बेसिकली नफलें होती हैं जब चांद गिरन हो और सूरज गिरन हो, तो तब ये नफल अदा की जाती हैं। हालांकि ये बहुत कम ही लोग अदा करते हैं, शायद आपको पता भी ना हो क्योंकि आपने कभी ज़िंदगी में अदा भी ना की हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये फ़र्ज़ नहीं होती, इसको कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, नहीं पढ़ना चाहे तो इसमें कोई इशू नहीं होता। नेक्स्ट है जी, टेक्स डैश है, टेक्स आउट द सोल्स ऑफ लाइफ बेरिंग क्रीचर्स। पूछा गया है कि कौन जो है अपना टेक्स आउट, बाहर निकाल के ले जाता है, सोल्स कहते हैं रूह को, ऑफ द लाइफ बेरिंग क्रीचर जो जिंदा जानदार हैं उनकी रूहों को बाहर निकाल के ले जाने वाला कौन है? तो ये फरिश्ता पूछा गया है। बेसिकली यहाँ पर हज़रत जो इजराइल अलैहिस्सलाम है, इनका काम यही है कि लोगों की रूह को निकालना है, मतलब जिनका टाइम पूरा हो जाता है फिर उनको वहाँ से दुनिया से रुखसत किया जाता है। नेम द एंजल्स हु वाज अपॉइंटेड टू डिलीवर मैसेज टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पूछा गया है कि उस एंजल्स, उस फरिश्ते का नाम बताओ जिनको अपॉइंट किया गया है टू डिलीवर मैसेज देने के लिए, पैगाम देने के लिए, टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वसल्लम को पैगाम देने के लिए। तो वो कौन से अपना एंजल्स हैं? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है ना, जो वही लेके आती हैं। ये सब के लिए यही रहे हैं, तमाम पैगम्बरों के पास यही वही लेके आते रहे हैं, तो इसलिए तो ये कौन हो जाएंगे? जिब्रील अलैहिस्सलाम। इनका काम है मैसेज वगैरह लेके जाना। नेक्स्ट है जी, केव हीरा इज इन द, केव हीरा मतलब गार हीरा कहाँ पर है, कौन से माउंटेन्स में है? यहाँ पर पूछा गया माउंटेन्स के अंदर का है, तो कौन से माउंटेन्स में है? ये है जी अन-नूर माउंटेन्स हैं, एक पहाड़ी सिलसिला है, तो उसमें गार हीरा है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके पनाह भी ली थी। नेक्स्ट है द फर्स्ट मस्जिद, पहली मस्जिद मतलब मास्क, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीन पर जो सबसे पहली मस्जिद है वो कौन सी है? तो ये है मस्जिद अल हराम, जिसे हम खाना काबा भी कहते हैं ना, ये सबसे पहली ही मस्जिद थी ज़मीन के ऊपर, ठीक है। फिर बाद में बैतुल मुक़द्दस बनाई गई थी। ये शुरू में इनको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ही बनाया था, याद रखना है आपने। इस खाना काबा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में पहली बार बनाया गया था, फिर दूसरी बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। दूसरी बार क्यों बनाया था? जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया था, तो पूरी समझ ले कि दुनिया में पानी आ गया था, सैलाब आया था, जिसकी वजह से ये जो एरिया था डैमेज हो चुका था, इसका जो खाना काबा का एरिया था वो ख़त्म हो चुका था। फिर बाद में इसके निशानात बाकी थे, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम इन्होंने आके जो है ना फिर इसको दोबारा से रीजन अपना बनाया था। क्वेश्चन नंबर 17, नेम द वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज डॉटर ऑफ हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो। तो आप वसल्लम की वाइफ का नाम पूछा गया है जो कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो की बेटी थी, ठीक है ना। मुख्तलिफ सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिश्ते दिए हुए थे, उनको अपना शादी के लिए अपनी बेटियां दी हुई थी। तो इसी तरह से यहाँ पर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में पूछा गया है। तो हज़रत उमर फारूक की बेटी कौन सी थी? हज़रत हफ्सा थी, जिन्होंने दिया था। इसी तरह से हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु की जो बेटी थी हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हो, तो वो किन की थी? हज़रत अबू बकर सदीक की बेटी थी। इसी तरह से हर सहाबी की अपना जिन्होंने रिश्ता किया हुआ था, दिया हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उनकी ज़ोजा मुबारका हैं और हमारी समझने के अम्मी हैं, उम्मात हैं। व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम एंड प्रॉफिट इसहाक अलैहिस्सलाम? पूछा गया है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ क्या रिलेशन था? तो ये क्या रिलेशन था? यहाँ पर बिरादर्स थे दोनों, ठीक है, इसहाक और इस्माइल, ठीक है। आगे आगे, द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड इन मदीना फॉर, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो मदीना में रहे थे, कितने टाइम के लिए रहे थे? तो कितने टाइम के लिए रहे थे? 10 साल के लिए रहे थे, ठीक है। उसके बाद फिर अपना जो है ना ये 13 साल आप सल्लम की जो ज़िंदगी है ना नबूवत के बाद वाली, 40 साल के बाद, क्योंकि आप सल्लम कितने साल रहे हैं? 63 साल रहे, तो 40 साल में नबूवत हुई है, तो बाकी कितने बच गए? 23 साल। अब 23 साल में जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल रहे हैं मक्का के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आप सल्लम ने हिजरत की है, तो हिजरत की है तो बाकी 10 साल ही रहते हैं जो कि मदीना में आप सल्लम ने गुजारे हैं, ठीक है, हिजरत के बाद।
तो इसीलिए जो है ना 10 साल क्या रहेंगे आप सल्लम के अपना मदीना के अंदर, और 13 साल जो है वो रहेंगे मक्का में। नबूवत की बात अगर की जाए, अगर ओवरऑल बात की जाए तो आप सल्लम मदीना में मक्का में तकरीबन आप रहे हैं 53 ईयर्स, ठीक है, क्योंकि पैदा भी वहीं पर हुए थे, ठीक है, और वहीं पे सारा ख़ानदान था, लेकिन आखिरी 10 सालों में हिजरत की थी। इसलिए अगर ओवरऑल बात की जाए, अगर हिजरत नबूवत की बात की जाए तो नबूवत के 13 साल जो है ना आप सल्लम के कब गुजरे हैं, मक्का में गुजरे हैं, और 10 साल मदीना में गुजरे। आपने पॉइंट नोट करने हैं, बहुत ही अहम है। अल हुदैबिया ट्रीटी वाज स्क्राइब बाय, तो अब जो अल हुदैबिया ट्रीटी थी, सुलह हुदैबिया जिसे हम कहते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था, इसके ऊपर मेरी अलग से वीडियो भी मौजूद है, आप वो देख लेना। सुलह हुदैबिया जो है वो किसने लिखी थी, मतलब ये किसने लिखी थी, स्क्राइब, ठीक है, तो ये कौन राइट कर रहे थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु राइट कर रहे थे, ठीक है, अली और मुर्तज़ा। खतीबुल अंबिया वाज द टाइटल ऑफ, खतीबुल अंबिया, ये वापस वही सवाल आ गया है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का। चलो हम इसको नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का टाइटल है खतीबुल अंबिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है जी, नमाज खसूफ इज़ ऑफर्ड, नमाज खसूफ कब अदा की जाती है। ये दोबारा से सवाल शायद रिपीट हो गया है, तो ये जो चांद गिरन होता है उसमें पढ़ी जाती है। ये शायद पूरी ही दो तीन सवाल शायद रिपीट हो गए हैं। चले कोई नहीं, हम जो रिपीट हो रहे हैं उसको हम टाइम वेस्ट नहीं करते, यहाँ बैठते हैं। मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज़ स्टेटेड इन सूरा, मोहम्मद जो है अल्लाह के क्या है, रसूल हैं, मैसेंजर हैं। तो ये वाला जो लाइंस है वो कौन सी सूरत में लिखी गई है, ये पूछा गया आपसे। तो ये कौन सी सूरत में है, सूरत अल फतह में है, ठीक है, सूरत अल फतह में ये है कि मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ रसूल, यानी कि रसूल अल्लाह का जिक्र जहाँ पे किया गया है। अल्लाह सेज वाइव्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर दी मदर्स, यहाँ पे देखो आप गौर से, अल्लाह ने फरमाया है कि जो आप सल्लम की बीवियां हैं वो मदर्स हैं, माएँ हैं ऑफ बिलीवर्स, बिलीवर्स मतलब मोमिनीन की, ठीक है, मतलब हमारी बात हो रही है। इन सूरा कौन सी सूरत में फरमाया है, सूरत अहज़ाब के अंदर फरमाया गया है। अब यही चीज़ जो है ना आपको नोट याद रखनी है, ये अल्लाह ने फरमाया है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं वो जो टोटल हमारे उम्मत है उन सब की क्या हैं, माएँ हैं। इसलिए हम उनको अम्मी ऐशा बुलाते हैं, अम्मी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बुलाते हैं, क्योंकि ये हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है। और ये क्यों दिया है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु की जो बीवी अगर वफ़ात, क्योंकि आप सल्लल्लाहु तो दुनिया से चले गए थे तो आपकी बीवियाँ वहाँ पर ज़िंदा थी कुछ, ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु की जो बीवियाँ होती हैं, मतलब जो बेवा बन जाती हैं बाद में, तो बेवा के साथ वैसे तो शादी अलाउड है इस्लाम के अंदर, लेकिन जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं उनके साथ शादी अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह ने ही हराम कर दिया। अल्लाह ने कहा है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं वो माएँ हैं उम्मत की, जब माएँ हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसके साथ शादी तो नहीं हो सकती। इसीलिए ये भी एक टाइटल यूनिक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ बाद में ज़िंदा रह गई थी, हज़रत अम्मी आयशा बाद में काफ़ी ज़िंदा रही हैं और भी रही हैं, तो इसीलिए वो हमारी क्या है, माएँ हैं, वो माँ का लक़ब उनको दिया गया है। ये सूरत अहज़ाब के अंदर दिया गया है, ठीक है जी। द नेम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ बीन मेंशन टाइम्स इन द होली कुरान, के जो नाम मोहम्मद है कुरान पाक में कितनी बार रिपीट किया गया है, तो कुरान पाक में ये तकरीबन 4 बार आया है मोहम्मद नाम, ठीक है, आप सल्लम का जो डायरेक्ट नाम आया गया है। विच सूरा ऑफ कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस, कुरान की कौन सी सूरत है जिसमें 2 बार बिस्मिल्लाह है, 2 बार बिस्मिल्लाह किस में है, सूरत अल नमल में आया है, ठीक है, तो यह रहेगा हमारा अल नमल, ठीक है। और एक ऐसी सूरत भी है कुरान पाक के अंदर जिसमें 1 बार भी बिस्मिल्लाह नहीं है, वो है सूरत अल तौबा, ठीक है, ये याद रखना है आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 बार बिस्मिल्लाह किस में आया है, नमल में आया है, और अल तौबा में जो है बिल्कुल भी बिस्मिल्लाह आया ही नहीं है, शुरू में ही बिस्मिल्लाह नहीं आया, बाकी सब सूरत में 1-1 बार बिस्मिल्लाह है। विच सूरा स्टार्ट विदाउट बिस्मिल्लाह, कौन सी सूरत है जो बगैर बिस्मिल्लाह के स्टार्ट होती है, अभी अभी मैंने आपको बताया है ये कौन सी है, सूरत अल तौबा है। विच सूरा कंटेन्स द ऑर्डर्स अबाउट वुजू गुसल एंड तयम्मुम, कौन सी सूरत है जिसमें वुजू के अपना ऑर्डर्स हुक्म बयान किए गए हैं, उसके बाद गुसल के और तयम्मुम के, तो ये कौन सी में आया है, सूरत अल माइदा के अंदर वुजू के बारे में आया है और गुसल के बारे में आया है और तयम्मुम के बारे में आया है।
तयम्मुम किसे कहते हैं? जब पानी वगैरह ना हो तो आप मिट्टी के ज़रिए वज़ू वगैरह कर सकते हैं, गुस्ल भी कर सकते हैं। ये उस सूरत में है जब पानी ना हो। आजकल तो खैर ऐसा कोई किस्सा है नहीं, अगर आजकल भी बन जाए तो आप मिट्टी के ज़रिए आप कर सकते हैं। उसके बाद है जी, विच फेमस गज़वा इज़ मैंशनड इन सूरा आल इमरान। सूरत आल इमरान के अंदर कौन सी गज़वा का जिक्र किया गया है? तो गज़वा ओहद का जिक्र किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, इन सूरत कहफ विच एनिमल इज़ मैंशनड अलॉन्ग विद द असहाबे कहफ। सूरत कहफ के अंदर पूछा गया कौन से एनिमल्स का जिक्र किया गया है जो कि असहाबे कहफ के साथ था। असहाबे कहफ कौन थे? जो कि बेसिकली अल्लाह की राह में आते हैं और गार में जाके पनाह लेते हैं, तो उन्हीं के नाम पर ये सूरत भी है जिसे हम कहते हैं सूरत अल कहफ। इसमें बहुत अच्छी सूरत है, आप इसको पढ़ना तर्जमे के साथ। इसमें बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं। असहाबे कहफ का वाक़या है, हज़रत ज़ुल्करनैन का वाक़या है, इसी तरह से याजूज मजूज का जिक्र भी इसी सूरत के अंदर है। वो और भी एक दो इंपॉर्टेंट वाक़े हैं। तो ये जो है ना, असहाबे कहफ के साथ कौन था? एक कुत्ता था जो उनके साथ रहा, हिफाजत के लिए वहाँ पर रहता था, इसीलिए इनको अल्लाह पाक बहुत लंबी नींद सुला देते हैं। एक बड़े पूरी एक कहानी है, किस्सा, इसके बारे में मेरी वीडियो मौजूद है असहाबे कहफ के बारे में, आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं बताना चाहता क्योंकि बड़ा ही एक वाक़या है, फिर आपको टाइम यहाँ पर लग जाएगा। तो बेसिकली इनके साथ कौन था? एक कुत्ता था, ठीक है, जो कि शुरू में ही आपको ये वाक़या मिल जाएगा। द बैटल ऑफ यरमुक वाज फॉट बिटवीन मुस्लिम एंड। तो बैटल ऑफ यरमुक पूछा गया है कि किन के दरमियान लड़ी गई थी? बैटल ऑफ यरमुक लड़ी गई थी मुसलमानों और रोमन्स के दरमियान। रोमन अंपायर जो थी ना, उनके खिलाफ में लड़ी गई थी। और ये सुपर पावर्स थे रोमन्स उस वक्त ना, जैसा कि आज अमेरिका है और रशिया वगैरह आप कह सकते हैं, तो ये उस वक्त सुपर पावर थे। और ये तब की बात हो रही है जब यरमुक कब हुई थी? जब आप सल्लम नहीं थे, ठीक है। तो उस वक्त जो रोमन्स थे बहुत ही सुपर पावर थे और मुसलमानों के साथ लड़ी थी। हज़रत उमर का दौर था और मुसलमानों ने इस सुपर पावर को हरा दिया था, इसीलिए हम जीत भी गए थे रोमन से। नेक्स्ट है दी मस्जिद किबलतैन इज़ इन। मस्जिद किबलतैन किस में है? मदीना के अंदर है, ठीक है। किबलतैन इसे क्यों कहते हैं? इसका मतलब ये होता है दो किबले, ठीक है। दो किबले से क्यों कहते हैं हम? किबलतैन, तैन का मतलब होता है दो किबला, ठीक है। दो किबला से मुराद क्या हुआ? अच्छा, ये मदीना में किबलतैन का मतलब क्या है? दो किबले। दो किबले से मुराद क्या हुआ कि जब आप सल्लम पर आप नबूवत आई थी तो शुरू में हम मक्का की तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ते, जैसा कि आज हम जो नमाज पढ़ते हैं अपना तकबीर बांधते हैं तो वो हमारा फेस जो होता है वो मक्का की तरफ होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है, पहले शुरू में ऐसा नहीं था। शुरू में था जो हमारा फेस होता था वो होता था बैतुल मुक़द्दस की तरफ, जो कि मस्जिद अक्सा है बेसिकली फ़लस्तीन में जो अवेलेबल है आजकल। तो वहाँ पर यहूदियों का कब्ज़ा हो चुका है और बहुत ज़्यादा उन्होंने शहीद भी किया है यहूदी ने फ़लस्तीनियों को। तो उस वक्त जो है ना, जो हमारा किबला था, वो नमाज जो पढ़ी जाती थी शुरू में, वो आप सल्लम के दौर में की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस वक्त जो नमाज पढ़ी जाती थी वो मस्जिद अक्सा की तरफ जो है ना करके पढ़ी जाती थी, मतलब जो हमारे बैतुल मुक़द्दस है उसकी तरफ, ठीक है। लेकिन ये बाद में फिर हुक्म आया तो नमाज पढ़ते पढ़ते ही अल्लाह ताला ने क्या किया? रुख चेंज करवाया आप सल्लम का। तो रुख चेंज हुआ तो वहाँ से हमारा रुख कर दिया गया मक्का की तरफ। ये नमाज के दौरान ही हुआ। तो अल्लाह ने कहा कि अब से जो है ना आपका किबला जो रहेगा वो नमाज आपने पढ़नी है मक्का की तरफ मुँह करके पढ़नी है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं किबलतैन, मस्जिद किबलतैन कहते हैं। ये मदीना की बात हो रही है। मदीना में मतलब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम के नबूवत का तकरीबन 13-14 साल पहले बाद की बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए किबला चेंज हो गया, इसलिए हम कहते हैं मस्जिद किबलतैन। मतलब वहाँ पे दो किबले थे इसलिए हम उसको मस्जिद किबलतैन कहते हैं। आज जो है ना उसके बाद फिर मक्का की तरफ ही नमाज अपना मुंह करके हर कोई नमाज पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 37, नेम द वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज डॉटर ऑफ हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु। ये वापस सवाल आ गया है, ये हम पढ़ चुके हैं। व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट इस्माइल अलैहि सलाम। अच्छा जी, प्रॉफिट सल्लल्लाहु लिव्ड इन मदीना। ये रिपीट नहीं होने चाहिए सवाल, शायद ठीक है, रिपीट नहीं हो रहे, बेसिकली हम ही सवाल को दोबारा पढ़ रहे हैं। चलिए जी, इसको आगे देखते हैं। इन हज स्टोनिंग द डेवल्स इज कॉल्ड। हज के अंदर शैतान को स्टोनिंग मतलब क्या होता है? पत्थर मारना, ठीक है। शैतान को पत्थर मारने को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं, हज का एक स्टेप है जिसे हम कहते हैं रमी कहते हैं, ठीक है। उर्दू में हम इसे कहते हैं रमी। तो रमी एक स्टेप है जिसमें शैतान को पत्थर मार जाते हैं। जो हज पे जाते हैं ये उनको पता होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए हज के बारे में क्या क्या स्टेप होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, इन हज ट्रैवलिंग 7 times बिटवीन माउंट सफ़ा एंड मरवा
इज कॉल्ड। तो सफ़ा और मरवा क्या है, बेसिकली दो पहाड़ियाँ हैं, जिसमें एक पहाड़ी यहाँ पर है समझ लो, इसी तरह से एक पहाड़ी यहाँ पर है, जिसमें क्या होता है 7 बार रनिंग की जाती है, ट्रैवल किया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ से आप इस तरफ जाना है, फिर इधर से फिर आपने इस तरफ आना है, तीसरी बार फिर यूँ जाना है, फिर चौथी बार यूँ आना है। तो टोटल कितना करना है, 7 टाइम करना होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, सही बोलते हैं। ठीक है, अब ये सही जो है ये बेसिकली है क्या, ये सुन्नत है बेसिकली हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो वालदा सा हैं उनकी जो है ना ये सुन्नत है। ये क्या था कि आजमाइश थी कि अल्लाह पाक ने जो है ना कहा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि आपने अपनी बीवी और अपने बच्चे को ना छोड़ के आ जाना है वहाँ पर पहाड़ियों के दरमियान में, और अकेला छोड़ के आना है। तो वो छोड़ के चले गए थे। तो उस वक्त पानी की कमी हुई, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत ही छोटे थे, पानी की कमी हुई। तो हज़रत जो उनकी अम्मी थी वो अम्मी हाजरा, ठीक है, वो भागी यहाँ से इस तरफ भागी पानी की तलाश में, फिर यहाँ से फिर ढूंढने के लिए भागी। अगर माँ होती है, माँ तरफ जाती है अपने बच्चे को पैसा दे के, तो उस वक्त जो है ना वो इस तरह से भागी थी 7 बार। ठीक है, इसलिए यही हज का एक रुकन बना दिया गया है, 7 टाइम्स इसको भागने को क्या कर दिया, इसको एक रुकन बना दिया गया है, इसीलिए हम इसे सही कहते हैं और ये उनकी सुन्नत है। द फर्स्ट उमैयद खलीफा, पहले जो उमवी खलीफा था, उमवी खलीफा कौन थे, वो हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु थे। तो इनके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि उमवी हुकूमत आई थी, जब खिलाफत राशिदा ख़त्म हुई तो उमवी हुकूमत आ गई थी, जिसमें हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु पहले खलीफा बने, और इनके ही बेटे थे जिसका नाम था यजीद। यजीद जो है ये इसने बेगैरती की, समझ लें कि ये अच्छा बंदा नहीं था। इन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करवा दिया था, और इनके साथ और भी 70 से तकरीबन 75 सहाबा कराम और बच्चे भी थे इसके अंदर, और भी लोग थे। तो इनको रास्ते में रोक ले गया और इसी के दौर हुकूमत में जो है ना इनको शहीद करवाया गया। ये बेटे थे हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के, हालांकि ये सहाबी हैं, ठीक है, और ये इनके बेटे थे, ये सहाबी नहीं है, इसके बाद में आने वाले हैं, तो इसे हम ताबी कह सकते हैं। लेकिन अच्छा बंदा नहीं था, लेकिन उमवी खलीफत की जो बुनियाद रखी थी वो हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु रखी थी। और ये भी किन के बेटे हैं, हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे, ये भी सहाबी हैं। ठीक है, इसीलिए हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। अच्छा जी, द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंट हिज मैसेंजर टू द किंग बियॉन्ड अरेबिया कॉलिंग देम टू इस्लाम इन ऑर्डर टू ऑथेंटिकेट द क्रेडेंशियल्स ऑफ हिज मैसेज, आ सील वाज मेड। क्वेश्चन है जी कि आप वसल्लम ने एक मैसेंजर को भेजा था बादशाह की तरफ बियॉन्ड द सऊदी अरब, जिसे हम सऊदी अरब से बाहर कहते हैं, तो इस्लाम की तबलीग के लिए, जिससे के अंदर एक मैसेज होता था। तो पूछा गया है कि ये जो मैसेज था वो किस पेपर में होता था। बेसिकली ये सिल्वर की होती थी, ठीक है, सिल्वर की सील होती थी, उसमें ये पैक होता था। ठीक है, In the battle of the Uhud, Prophet Muhammad sallam selected skillful archers to stay a mountain inside. तो बैटल ऑफ ओहद के अंदर पूछा गया है कि आप सल्लम ने क्या किया था, सेलेक्ट किया था कि कुछ स्किलफुल तीर अंदाज जो हैं, आर्क मतलब क्या होता है, तीर अंदाज, ठीक है, टू स्टे ऑन अ माउंटेन के, एक माउंटेन की एक साइड पर ठहरे रहेंगे। तो ये एक बेसिकली एक दर्रा था पीछे की तरफ से जिसमें से अटैक हो सकता था। तो ओहद के अंदर आप ने कहा था कि 50 आदमी यहाँ पर ठहरे रहेंगे, ठीक है, 50 साहबा करम यहाँ पर ठहरे रहेंगे, और इनको बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडनेस थी, हिदायत थी कि आपने ये दर्रा छोड़ना नहीं है, जंग ख़त्म हो जाए, हमें चील उठा के लेके जा रही हूँ, हमें बहुत सारी एक मशहूर है, इसके ऊपर मेरी एक वीडियो है बैटल ऑफ ओहद, आप लिखोगे ना मेरे चैनल का नाम लिख दोगे साथ में इल्मी वे, तो आपको एक पूरी स्टोरी आ जाएगी। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप देखोगे तो आपको बहुत सारी एमसीक्यूज भी क्लियर होंगी, और वैसे भी वो इंटरेस्टिंग वे में बनाई गई है, तो आपको वो जो है ना मिल जाएगी वहाँ पर। तो 50 लोगों को वहाँ पर ठहराया गया था, लेकिन इन्होंने ये रास्ते में छोड़ दिया था। आखिर में इन्होंने गलती की कि काफिर जब भाग रहे थे तो इन्होंने कहा कि हम तो जंग जीत चुके हैं, जंग जीतने की वजह से ये भी आके माल गनीमत इकट्ठा करने लगे। इनमें से कुछ बंदे आ गए थे, जिसकी वजह से फिर फ़ायदा क्या हुआ, जो खालिद बिन वलीद मुखालिफ साइड में आए हुए थे पहली बार मुसलमानों को, उस वक्त तक वो मुसलमान नहीं हुए थे, तो उन्होंने आके पीछे से फिर अटैक किया और मुसलमानों को बहुत भारी नुकसान हुआ। इसी में ही आप सल्लम पर भी अटैक हुआ, और आप सल्लम के जो दांत थे वो भी शहीद कर दिया गया, और चेहरा भी जो है खून से लहूलुहान हो गया था। तो ये इन्हीं की गलती की वजह से हुआ था, पीछे से अटैक हुआ था। ये 50 लोगों को ठहराया गया था। यहाँ पर सवाल पूछा गया कितने तीर अंदाज थे। What was the relation between Prophet मूसा अलैहिस्सलाम एंड प्रॉफिट हारून अलैहिस्सलाम? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का रिलेशन क्या था? तो रिलेशन क्या था, दोनों भाई थे, ठीक है ना, ये ब्रदर्स हैं, दोनों ही पैगंबर बन गए थे।
बैतुल मामूर इज़ ऑन, बैतुल मामूर जो है वो क्या है, बेसिकली 7वें आसमान पर है, ठीक है। बैतुल मामूर एक जगह है तो 7वें आसमान पर है। मॉस्क ऑफ द डैश वाज डिमोलिश्ड बाय प्रॉफिट, तो मस्जिद ज़रार जो है ये आप सल्लम ने अपना डिमोलिश किया था इनको। हज़रत डैश कंक्यूर्ड द फोर्ट ऑफ कामोस, ठीक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह उन्होंने जो है ना फोर्ट ऑफ कामोस जो है इसको फतह किया था। लेडी नेम ट्राइड टू पॉइजन द होली प्रॉफेट सल्लम, उस औरत का नाम बताएं, पूछा गया है कि जिसने कोशिश की थी, पॉइजन मतलब जहर देने की, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लम आप सल्लम को जो जहर देने की कोशिश की थी उस औरत का नाम पूछा गया है कि वो कौन सी औरत थी। तो वो कौन औरत थी, यहाँ पर आ जाएगा, यहूदी औरत थी वो एक, ठीक है, जिसका नाम था ज़ैनब। अच्छा जी, प्रॉफिट रिसाइटेड सूरत, अच्छा, प्रॉफिट रिसाइटेड एट द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का, जब फतेह मक्का हुआ है, कंक्वेस्ट ऑफ मक्का मतलब फतेह मक्का हुआ है, तो आप सल्लम कौन सी सूरत पढ़ रहे थे, तो सूरत अल फतह पढ़ रहे थे, ठीक है। सेकंड है जी, सेकंड माइग्रेशन टू हबशा टुक प्लेस इन, तो दूसरी जो हिजरत हबशा है, माइग्रेशन टू हबशा, पहले हिजरत हमारी हुई थी हबशा की तरफ, ठीक है, दूसरी हिजरत भी हमारी हबशा की तरफ हुई थी मुसलमानों की। फिर ये आप तो बाद में मदीना की तरफ हिजरत बाद में हुई थी, पहले जो मुहाजिर गए थे वो हबशा की तरफ गए थे, कुछ मुसलमान कुछ सहाबा कराम गए थे। तो वहाँ पर ये पूछा गया कि सेकेंड जो माइग्रेशन है वो कब हुई थी, तो 616 हिजरी के उसमें हुई थी, AD के अंदर। फ्रेंड ऑफ खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कैरिड मैसेज ऑफ निकाह, तो हज़रत अम्मी खदीजा रज़ी अल्लाह की जो दोस्त थी जो कि निकाह का पैगाम लाई थी आप सल्लम की तरफ, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है ना, इन्होंने निकाह का पैगाम भेजा था आप सल्लम की तरफ। और ये तब की बात हो रही है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 25 साल थी। इस वक्त आप सल्लम पर नबूवत ज़ाहिर अपना नाजिल नहीं हुई थी, इसलिए 25 साल की उम्र में ये आप सल्लम जब बिज़नेस करते थे उनके साथ मिलके, तो उनकी ईमानदारी को देखकर अम्मी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने निकाह का पैगाम भेजा था अपनी फ्रेंड के ज़रिए जो कि नफीसा जिनका नाम था। तो आप सल्लम ने ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया था और निकाह कर लिया था, और ये हमारी पहली अम्मी भी बनती हैं, अम्मी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। अब्दुल मुत्तलिब डाइड इन, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कब वफ़ात पा गए थे? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो कि आप सल्लम के दादा जान हैं, ये 578 में वफ़ात पा गए थे। फार डैश ईयर्स हलीमा टुक केयर ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कितने साल के लिए हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लम की केयर की थी, मतलब उनको पाला था, उनकी परवरिश की थी। तो कितने साल के लिए की थी? ये की थी अपना 6 ईयर्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है जी, फार ईयर्स अब्दुल मुत्तलिब टुक केयर ऑफ प्रॉफिट, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कितने साल के लिए आप सल्लम की जो है ना परवरिश की थी? तो कितने के लिए की थी? 2 साल की थी। फिर उसके बाद ये वफ़ात पा गए थे। उसके बाद है जी, सोशल बाइकाट ऑफ बनु हाशिम टुक प्लेस, बनु हाशिम का जो सोशल बाइकाट किया था ये कब किया गया था? ये 7 हिजरी में किया गया था। बेसिकली ये क्या था कि हज़रत अबू तालिब जो है ना, और बनु हाशिम में कौन थे? हज़रत अबू तालिब और बाकी भी जो आप सल्लम के चचा थे, जो आप सल्लम का ख़ानदान था ना, टोटल कबीला था। तो जब आप सल्लम तबलीग करने से नहीं रुक रहे थे मुसलमानों को, तो वहाँ पर मक्का के अंदर तो सब कबीलों ने फैसला किया कि हम बनु हाशिम जो है इसके साथ सोशल बाइकाट करेंगे। सोशल बाइकाट का मतलब क्या होता है? ना तो इनके साथ कोई तिजारत की जाएगी, ना तो इनके से कोई चीज़ खरीदी जाएगी, ना ही ली जाएगी, ना इनके साथ कोई ताल्लुकात रखा जाएगा। जैसा कि आजकल होता है ना, कोई बिरादरी में कोई रिश्ते पर राज़ी नहीं होता है तो फिर वो क्या करते हैं, बिरादरी वाले वो कहते हैं जी इनके साथ हमारा आना जाना मरना जीना बंद है। सेम टू सेम वही चीज़ थी, मरना जीना बंद था। ये सोशल बाइकाट था, ये बेसिकली किया गया था आप ख़ानदान के साथ कि ये तबलीग तो नहीं रोक रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से, तो ये इसकी वजह से जो है ना, आप सल्लम को हज़रत अब्दुल्ला की जो एक जगह थी पहाड़ी के अंदर, एक घाटी थी, वहाँ पर जाके आपने पूरा कबीला वहाँ पे शिफ्ट हो गया था। और हज़रत अबू तालिब ने इनका पूरा साथ दिया, इनके साथ ही रहे हमेशा। तो ये 7 हिजरी में ऐसा हुआ था, 7 को अपना नबी के अंदर हुआ था। अगला सवाल है जी, ओरिजिनल नेम ऑफ अबू जहल वाज, अबू जहल का ओरिजिनल नेम क्या था? अबू जहल का ओरिजिनल नेम क्या था? यहाँ पर आधा नाम देवी है, बिन हिशाम लिखा हुआ है, तो इसका पूरा जो नाम था वो क्या था? उमर बिन हिशाम था, ठीक है। ये अबू जहल का ओरिजिनल नेम था। अबुल
हक अबुल हिकम इज़ द टाइटल ऑफ, ये भी अबू जहल का ही टाइटल था, ठीक है। अबुल हिकम ये हालांकि ज़हीन बंदा था, अबू जहल दुश्मन था आप सल्लम का, लेकिन ये एक ज़हीन बंदा था और सरदार था। किंग ऑफ तोर अवे द मैसेज ऑफ, तो किंग ऑफ अपना किंग, उसके बाद यहाँ पे डैश है, टोर अवे जिसने क्या किया था, तोड़ दिया था, टुकड़े टुकड़े कर दिया था, मैसेज ऑफ प्रॉफिट आप सल्लम का जो पैगाम था उसको। तो ये कौन था, ईरान के बादशाह ने क्या किया था, आप सल्लम के जो है ना मैसेज को क्या कर दिया था, उसके जो तबलीग के लिए जो मैसेज भेजा गया था उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया था। मतलब ये है कि आप सल्लम ने क्या किया था, जो अपना पैगाम जो है ना मुख्तलिफ बादशाह की तरफ भेजे थे कि आप इस्लाम कबूल कर ले, हबशा के बादशाह की तरफ भेजे थे, ईरान का बादशाह जो पर्शियन अम्पायर थी उसकी तरफ भेजे थे, रोमन अम्पायर के पास भेजा गया था पैगाम। लेकिन ये क्योंकि पारसी थे उस वक्त, ये पर्शियन अम्पायर वाले मतलब आग की पूजा करते थे, तो इन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा हम नहीं मानते, इन्होंने फाड़ दिया था मतलब वो मैसेज। तो ये उसके बारे में पूछा गया। आफ्टर years of the birth of prophet बीबी आमना डाइड, बीबी आमना जो आप सल्लम की क्या है, अम्मी जान है, तो पूछा गया है कि ये कब जो है ना कितने साल की उम्र में वो वफ़ात पा गई थी। तकरीबन 6 साल के थे आप सल्लम तब जो है ना आपकी अम्मी जान वफ़ात पा गई थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ द बर्थ ऑफ द प्रॉफिट अब्दुल मुत्तलिब डाइड, तो हज़रत आप सल्लम के जो दादा जान थे वो कब अपना वफ़ात पा गए, जब आप सल्लम कितने साल के थे, 8 साल के थे, ठीक है। वाज कॉल्ड द मंथ ऑफ माइग्रेशंस, तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा जो है इनमें से है जिसे हम मंथ ऑफ माइग्रेशन कहते हैं, तो रबीउल अव्वल को कहते हैं हम, इसमें ही आप सल्लम ने क्या कहता हिजरत की थी। क्वेश्चन नंबर 65 है जी, प्रॉफिट एड्रेस्ड खुतबा जुम्मा फॉर फर्स्ट टाइम इन हिजरा, तो आप सल्लम ने खुतबा जुम्मा जो है हिजरा के अंदर कब किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं इसके, तो ये है जी फर्स्ट है, ठीक है। ये सवाल क्या है कि आप सल्लम जो खुतबा जुम्मा दिया था फॉर फर्स्ट टाइम इन कौन सी हिजरी में दिया था, तो पहली हिजरी के अंदर ही दिया था, ठीक है। जब आप सल्लम हिजरत करके मदीना में गए थे उसी वक्त ही जुम्मा जो है ना शुरू हुआ था। उसके बाद है जी ईयर्स ऑफ डेपुटेशन इज़ इन हिजरा, तो आप सल्लम जो है ना कितने साल जो है ना हिजरी के अंदर, हिजरी के हिसाब से पूछा गया तो 9 साल यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। आगे है जी मवाख़ात द ब्रदर्स हुड टुक प्लेस इन हिजरत, मवाख़ात मदीना आपने पढ़ा हुआ होगा, जिसमें मुहाजिरीन हिजरत करके जाते हैं मदीना की तरफ, तो वहाँ पर जो अंसारी होते हैं वो उनको अपना भाई बना लेते हैं और अपने घर के आधा आधा सामान भी दे देते हैं। तो ये पूछा गया कि मवाख़ात मदीना जिसे हम कहते हैं द ब्रदरहुड, हम कहते हैं भाईचारा, तो ये कौन सी हिजरा में हुआ था, ये फर्स्ट हिजरा में ही हुआ था। पहले में जो मुहाजिरीन हिजरत करके मदीना की तरफ गए थे तो अंसार वहाँ पर पहले से आबाद थे, तो उन्होंने इनकी हेल्प भी की थी, तो फर्स्ट हिजरी की ये बात है। जिहाद वाज अलाउड इन, तो जहाद का जो हुक्म आया था वो कब आया था, सेकंड हिजरी के अंदर आया था, ठीक है। ये कब आया था, जब जंग बदर हुई थी, ठीक है। तो जंग बदर से पहले जो है ना यहाँ पर जहाद का हुक्म आया था कि आप लड़ सकते हैं, तो इसलिए हम इसे सेकंड हिजरी कहते हैं। याद रखना है कि जंग बदर भी 2 हिजरी की हुई है, ठीक है, और इसकी उसी टाइम ही हुक्म आया था। हुरैरा मीन्स, तो हुरैरा मीन्स क्या है जी, कैट है, ठीक है। कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट सल्लम एट हुदैबिया वार, तो सुलह हुदैबिया के बाद बात हो रही है कि आप सल्लम के साथ ही जो है ना कितने थे, तकरीबन 1400 जो है ना सहाबा करम आपके पास थे, साथ थे। तो याद रखना है कि आपने इसके ऊपर मेरी अलग से वीडियो है, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया आप लिखोगे ना और चैनल का नाम लिख दोगे तो आपको एक अच्छी वीडियो वहाँ पर शो हो जाएगी, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाली, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी, उसमें आपको जो है ना काफ़ी सारी स्टोरी समझ आ जाएंगी। तो ये बेसिकली ये भी एक स्टोरी है पूरी की पूरी, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि हमने 250 MCQs करनी है, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे चलते हैं। प्रॉफिट स्टेड एट मक्का फॉर, आप सल्लम मक्का में रहे थे डेज आफ्टर इट्स कन्क्वेस्ट, ठीक है। ये पूछा गया है कि फतह मक्का के बाद तो आप सल्लम मक्का में कितने साल टाइम के लिए रहे हैं, तो फतह मक्का के बाद आप सल्लम कितने साल टाइम के लिए रहे थे, 15 दिन के लिए रहे थे। देखो पहले तो आप सल्लम मक्का में रहे हैं, ठीक है, जितनी भी ज़िंदगी रही है, आखिरी 10 साल आपने मदीना में गुजारा है, लेकिन फ़तह मक्का जब हो गया था, मक्का को फतह कर लिया गया था, पूरे मुसलमानों की हुकूमत आ गई थी सऊदी अरब के अंदर, तो उस वक्त जो है ना आप सल्लम फिर मक्का में नहीं रहे थे। उन्होंने कहा था नहीं मैं अपने मदीना में ही रहूँगा, हेड क्वार्टर ही मदीना को बनाया गया था, क्योंकि उनकी जो मोहब्बत थी वो अंसार के साथ थी। अंसारों ने जो है ना मुश्किल टाइम पर उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया था, इसलिए उन्होंने कहा था कि जो
खुदा के रसूल हैं वो अंसारियों के साथ ही रहेंगे, कि उनको उनके हिस्से में खुदा के रसूल आए। इसलिए आप सल्लम 8 दिन फिर यहाँ पर रहे थे, फिर वहाँ का कंट्रोल दे के वापस मदीना में ही शिफ्ट हो गए थे और बाकी ज़िंदगी आपने मदीना में ही गुजारी है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, सॉरी 15 दिन होगा, ठीक है, 8 दिन नहीं। हज़रत खदीजा एंड हज़रत अबू तालिब डाइड एंड हज़रत खदीजा और हज़रत अबू तालिब कब वफात पा गए थे जी? 619 AD के अंदर वफात पा गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हज़रत प्रपोज्ड अजान फॉर फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले जो है ना अजान किसने दी थी? हज़रत प्रपोज्ड अजान फॉर द फर्स्ट टाइम। ये सवाल छोड़ दो, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है जी 74, ग़ज़वा बदर अकर्ड इन ग़ज़वा बदर जो है कब हुई थी? तो ये 2 हिजरी में हुई थी। मैंने आपको अभी बताया कि ग़ज़वा बदर 2 हिजरी में हुई थी और ग़ज़वा ओहद जो है वो फिर 3 में हो जाती है। 75, मुस्लिम्स फॉट इन द बैटल ऑफ ग़ज़वा बदर। ग़ज़वा बदर के अंदर मुसलमान कितने मुसलमान ने हिस्सा लिया था? कितने मुसलमान ने लड़ाई की थी? तकरीबन 313 मुसलमान थे, ठीक है, और कफ़ार की तरफ से 1000 थे। क्वेश्चन नंबर 76 है जी, किंग्स एक्सेप्टेड इस्लाम व्हेन होली प्रॉफिट सेंट देम लेटर्स। तो कितने बादशाहों ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया था जब आप सल्लम ने उनको लेटर्स ख़त भेजे थे? तकरीबन 4 बादशाह थे जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट बाद में कर लिया था। आगे आ जाती आइडियल्स इन द काबा बिफोर इस्लाम नंबर्स। तो काबा के अंदर जो है ना बुत रखे होते हैं, आइडियल्स मीन बुत, ठीक है, काबा के अंदर बिफोर इस्लाम, इस्लाम से पहले, तो वो कितने नंबर थे? तकरीबन 360 बुत थे, ठीक है। ये कब की बात हो रही है? जब इस्लाम नहीं आया था अरब के अंदर, तो उस वक्त काबा में बुत होते थे, तो लोग बुतों की पूजा करते थे, तो 360 बुत होते थे उस वक्त रखे होते थे उस काबा के अंदर। बाद में फिर इनको मुसलमानों ने तोड़ दिया था। द लार्जेस्ट आइडियल नेम इन द काबा। काबा के अंदर जो सबसे बड़ा बुत था उसका नाम पूछा गया है। तो सबसे बड़ा बुत कौन सा था? हबल था, ठीक है, हबल इनका सबसे बड़ा बुत था, ये बड़ा उसको खुदा मानते थे, ठीक है। बिलाल कॉल्ड फर्स्ट अजान ऑफ। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने पहले जो पहली अजान थी वो कब दी थी? तो फजर की नमाज की थी वो, ठीक है ना, फजर की नमाज की पहली अजान दी गई थी। नेक्स्ट है जी, द ग्रेव ऑफ द प्रॉफिट्स वाज प्रिपेयर्ड बाय। तो आप सल्लम की जो कब्र मुबारक है वो किन्होंने प्रिपेयर की थी? तो हज़रत अबू तलहा ने ये इनकी जो है ना कब्र मुबारक पर अपना प्रिपेयर की थी। और भी साहबी थे लेकिन समझ लें कि मेन यही थे। अच्छा जी, एट मस्जिद फर्स्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड। जो कहते कौन सी मस्जिद के अंदर मुसलमानों की पहली यूनिवर्सिटी जो है ना इस्टेब्लिश हुई थी? यूनिवर्सिटी मींस जहाँ पर एजुकेशन दी जाती है। यूनिवर्सिटी का मतलब ये नहीं होता कि हमारी जैसी आजकल की यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी का मतलब यही होता है कि जहाँ पर एजुकेशन दी जाती है, तालीम दी जाती है। तो सबसे पहले जो तालीम दी जाती थी, मतलब जिसको हम यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, वो कौन सी थी? मस्जिद नबवी थी, जो आप सल्लम ने मदीना में जाके बनाई थी और प्रॉपर वहाँ पर तालीम होती थी। मक्का में तो क्योंकि खुलकर तबलीग करने की इजाज़त नहीं होती थी, वहाँ पर मुशरिकीन बहुत ज़्यादा तादाद में थे और वो तंग करते रहते थे, जिसकी वजह से वह एक प्रॉपर सिस्टम नहीं बन पाता। लेकिन मदीना में ऐसा कुछ था नहीं। मदीना में अंसार थे, यहूदी थे, यहूदी भी ऐसे तंग नहीं करते थे और अंसार तो वैसे ही मुसलमान थे। 82 है, द फ्लैग कलर ऑफ द होली प्रॉफिट वाज वाइट एंड एट द टाइम ऑफ द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का। तो पूछा गया कि जो कलर है ना हमारा झंडा था, जो आप सल्लम जंग में जाते थे, तो उस वक्त झंडा कौन सा था? वाइट कलर का झंडा होता था उस जंग का, ठीक है, मुसलमानों का झंडा होता था। लेकिन जब फतह मक्का हुआ ना, तो उस वक्त जो झंडा था वो कौन सा था? येलो का साथ में अटैच किया गया था। हज़रत खदीजा डाइड एट ईयर्स एज। हज़रत खदीजा कितनी उम्र में वफात पा गई थी? 65 ईयर इनकी एज थी, उसमें वफात पा गई थी। क्वेश्चन नंबर 84 है, डॉटर ऑफ उमर हु मैरिड टू प्रॉफिट वास। तो ये वही वाली सवाल दोबारा आ गया। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा थी, जो हज़रत उमर की बेटी थी। कासिम वाज बोर्न इन। कासिम जो है आप सल्लम के बेटे का नाम है, ठीक है। तो ये पूछा गया कि बोर्न इन ईयर्स बिफोर प्रॉफिटहुड। आप सल्लम की जो नबूवत से पहले जो है ना कितने साल पहले जो है ना पैदा हुए थे? 11 साल पहले, ठीक है। तो ये हज़रत अम्मी खदीजा से ही पैदा हुए थे कासिम, ठीक है। आप सल्लम के जो बेटे थे, हालांकि ये वफात पा जाते हैं, आप सल्लम के जितने भी थे बेटे वो वफात पा गए थे, ठीक है, क्योंकि आप सल्लम के बाद कोई पैगम्बर नहीं है, इस वजह से।
तो ये कब है? नबूवत से तकरीबन 11 साल पहले की बात हो रही है, उस वक्त पैदा हुए थे। हज़रत डाइड फर्स्ट एमंग द सहाबा, कौन से सहाबी जो हैं वो कहते हैं इन सहाबों में से पहले वफ़ात पा गए हैं? तो इनमें से हज़रत असद जो है ना सबसे पहले वफ़ात पा गए थे। हज़रत उस्मान बिन डैश वाज द की होल्डर ऑफ काबा, हज़रत उस्मान बिन, ये पूरा नाम पूछा गया, जो कि काबा के की होल्डर हैं, जिनके पास काबा की क्या थी? चाबी थी। तो यहाँ पर हम पूरा नाम देख लेते हैं। उस्मान बिन तलहा एक सहाबी हैं, ठीक है, जिनके पास क्या थी? काबा की चाबियां रहती थी और इन्हीं के पास रखी गई बाद में। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु वाज द फर्स्ट मर्चेंट ऑफ, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु किस किस्म के बिजनेसमैन थे? मर्चेंट मतलब बिजनेसमैन, ठीक है। तो ये क्लॉथ का काम करते थे, मतलब कपड़े वगैरह सेल करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु वाज मार्टियर्ड ऑन, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए। कौन सी डेट को? 24/8 लिखा हुआ है, तो ये 1 मुहर्रम को शहीद हुए। ये डेट है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की। हज़रत एडेड आज सलातो खैर मिनन नौम इन अजान, तो पूछा गया कि किस सहाबी ने जो है ना ये जो अजान के अंदर लाइंस ऐड की थी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, जो कि फ़जर के टाइम होती हैं, ठीक है। पहले ये ऐसा नहीं था कि फ़जर की अजान सिंपल जैसे बाकी अजानें होती हैं वैसे ही होती है, लेकिन अब जो है फ़जर की अजान के अंदर ये सेंटेंस ऐड किए गए हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, के नमाज नींद से बेहतर है। तो ये कब हुई थी? हज़रत उमर के दौर में हुई थी, ये बाद में ऐड हुई है, जिनके आप सल्लम के गुजर जाने के बाद फिर हुकूमत आई हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु की। उनके बाद जो हुकूमत आई है हज़रत उमर या हज़रत उस्मान, तो ये बाद में ऐड हुई है, हज़रत उमर के दौर में हुई है, ये वाला लाइन जो फजर के अज़ान में ऐड हुई हैं। ओनली सहाबी विदाउट सीइंग प्रॉफिट, तो पूछा गया कि एक ऐसे सहाबी का नाम बताओ जो कि सहाबी हैं लेकिन उन्होंने कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं है। तो ये सहाबी की डेफिनेशन क्या होती है? जिन्होंने ईमान की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, तो वो क्या होते हैं? सहाबी होते हैं। तो लेकिन एक ऐसे सहाबी भी हैं जो कि आप सल्लल्लाहु को कभी मिले ही नहीं, कभी उनको देखा ही नहीं, लेकिन फिर भी वो सहाबी काउंट होते हैं। तो वो कौन है? हज़रत अवैस करनी है। इनके बारे में पिछली क्लास में बता चुका हूँ। बहुत ही समझ लें कि नेक सहाबी हैं, हालांकि ये मिले नहीं हैं, लेकिन इनकी जो रुतबा है वो बहुत ही ज़्यादा है। आप सल्लम ने अपने जो सहाबा कराम है उनको फरमाया था, हज़रत उमर, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, इनको फरमाया था कि जब तुम अवैस से मिलो तो उससे अपने लिए दुआ करवाना। मतलब इतने बड़े सहाबी को कहा गया है, हज़रत उमर या हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बड़े सहाबी है ना, तो इनको कहा गया था कि जब आप अवैस से मिले तो उनसे अपने हक़ के बारे में दुआ कराना। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी माँ की बहुत ज़्यादा खिदमत की थी। माँ की ज़्यादा खिदमत करने की वजह से अल्लाह को ये चीज़ इनकी पसंद आई और इनका एक रुतबा बन गया। और हालांकि ये मिले नहीं हैं, हालांकि ये क्या करते थे? अपना भेड़ बकरा वगैरह चराते थे, एक चरवाए थे, फिर भी इनका एक रुतबा है, इसलिए हम इनको सहाबी कहते हैं। और ये सवाल बहुत ही फेमस है कि कौन से ऐसे सहाबी हैं जो कि आप सबों को मिले नहीं फिर भी सहाबी हैं? तो हज़रत अवैस करनी है। नेक्स्ट है जी, हजरत लिव्ड ज़कात ऑन हॉर्सेस, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या कहता है, ये जो घोड़ों पर ज़कात थी ना पहले किसने लगाई थी, लेविट की थी? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की थी। हज़रत लिफ्टेड ज़कात ऑन हॉर्सेस, तो हज़रत अली के दौर में जो ना घोड़ों पर ज़कात जो थी ये लेना बंद कर दी गई थी। पहले हज़रत उमर के दौर में जो घोड़े रखते थे उन पर भी ज़कात थी। ज़कात किन चीज़ों पर होती है? जो आपके पास पैसे होते हैं अवेलेबल, उस पर ज़कात अदा की जाती है, या आपके पास सोना अवेलेबल हो, गोल्ड अवेलेबल हो, उस पर ज़कात अदा की जाती है। प्रॉपर्टी पर ज़कात नहीं होती है। लेकिन हज़रत जो उमर के दौर में घोड़ों पर भी लगाई गई थी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा घोड़े रखे हुए थे तो वो कहते थे ये भी माल के अंदर आता है, इसलिए उन पर भी ज़कात थी। लेकिन हज़रत अली के दौर में ये चीज़ ख़त्म कर दी गई थी। हज़रत हैड नॉलेज ऑफ ड्रीम्स, तो कौन से जो है ना सहाबी के पास ड्रीम्स का नॉलेज था, मतलब ख्वाबों की ताबीर का नॉलेज था? हज़रत अबू बकर के बारे में ऐसा, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये बात कन्फर्म नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगी, हज़रत एडेड सेकंड अजान फॉर फ्राइडे प्रेयर्स, तो कौन से सहाबी थे जिन्होंने क्या कहता, दूसरी अजान को ऐड किया था प्रेयर्स, नमाज के अंदर, अपना फ्राइडे प्रेयर्स, ठीक है, जुम्मा की अजान के अंदर। जुम्मा की नमाज जो थी ना,
जुम्मा की नमाज आप सल्लल्लाहु के दौर में इसकी अजान एक ही होती थी, ठीक है, एक ही अजान होती थी। और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में भी अजान एक ही होती थी। लेकिन अब दो अजानें होती हैं। ये दो अजानें क्यों होती हैं? क्योंकि ये हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में शुरू की गई थी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि एक अजान आपने मस्जिद में देनी है और दूसरी अजान जो है ना किसी बाज़ार में जाके देनी पड़ती थी, पैरेलल थी। हालांकि वो अहले हदीस फ़िरका जो है वो इसको नहीं मानता, वो कहते हैं नहीं जी ये एक ही अजान जी थी एक टाइम पर, जो बाकी हमारा अहले सुन्नत का फ़िरका है या बाकी हैं तो वो दो अजानें ही देते हैं। तो बेसिकली ये बाद में ही रखी गई थी। जैसा कि फ़जर की अजान के जो अजान है उसमें जो वर्ड्स हैं वो बाद में ऐड किए गए थे, तो हज़रत उस्मान के दौर में जुम्मा की दूसरी अजान रखी गई थी। नेक्स्ट है जी, अतीक इज़ द टाइटल ऑफ, अतीक जो है अपना टाइटल है किन का? तो ये हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का है। हज़रत एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस, तो डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस किन्होंने बनाया था? हज़रत उमर के दौर में बनाया गया था, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ जेल, डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस, ये किन के दौर में था? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में था, जब इनकी खिलाफत थी। नेक्स्ट है जी, गनी वाज द टाइटल ऑफ, हज़रत गनी जो है ना किन का टाइटल है? हज़रत उस्मान का टाइटल है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा हज़रत उस्मान है गनी। अब गनी का मतलब क्या होता है? जो ज़्यादा माल खर्च करता हो अल्लाह की राह में। तो हज़रत उस्मान बहुत ज़्यादा अमीर भी थे, सबसे अमीर साहब में से हैं हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, तो बहुत ज़्यादा चैरिटी करते थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 99, हज़रत हैज़ द टाइटल ऑफ गेट वे टू नॉलेज, तो किन का टाइटल है, कौन सा साहबी का टाइटल है गेट वे टू नॉलेज? मतलब इल्म का दरवाज़ा। इल्म का दरवाज़ा किन का टाइटल है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का टाइटल है इल्म का दरवाज़ा। इसलिए हमारे पास आंसर क्या रहेगा? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। नेक्स्ट है, फॉर 18 ईयर हज़रत सफ़र्ड फ्राम स्किन डिजीज़, तो कौन से, यहाँ पर पूछा गया कौन से प्रॉफिट इनमें से थे जिन्होंने स्किन डिजीज़ को सफ़र किया था, जिनको जिल्द की बीमारी हुई थी, जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को थी और काफ़ी साल रही है, और इन्होंने बहुत ही सब्र किया था, इसलिए ये मशहूर भी हैं कि ये सब्र के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो कौन है? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम है। हज़रत इज़ नॉन एज द फर्स्ट दरवेश, तो कौन से इनमें से पूछा गया है कि अपना साहबी हैं, अपना कौन सा बंदा है इनमें से जो कि फर्स्ट दरवेश मतलब जो ज़्यादा चैरिटी करता हो उसके बारे में? तो अबू बकर सदीक़, अबू लहब, अबू जहल, तो ये ज़र गफ़ारी हैं, जो कि अबू ज़र गफ़ारी जिसे हम कहते हैं, तो उनका नाम ये मशहूर है इसके लिए। नेक्स्ट है जी 102, फर्स्ट सेंसस ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड इन पीरियड्स, तो पहली जो हमारी सेंसस है इस्लामिक वर्ल्ड की, पहली मतलब हमारी जो सदी पूरी हुई है वो कौन सी हुई है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में हुई थी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी इज़ बरीड एट, शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक हमारे समझ ले के मुहद्दिस भी हैं और बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं और सूफ़ी पर्सनैलिटी भी काउंट होती हैं। हालांकि इनकी बहुत बड़ी किताबें अवेलेबल हैं हदीस के ऊपर, गुनियतुल तालिबीन की किताब है, तो ये बगदाद में जो है इस वक्त दफन है। और जो बरेली मकतबा फ़िक्र है हमारा एक जो फ़िरका है बरेलवी का, तो वो इनको गौस आज़म भी कहते हैं, ठीक है। गौस आज़म मतलब वो उनका अपना बिलीव है कि ये बहुत ही बड़े मददगार हैं, तो ये गौस आज़म भी शेख अब्दुल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का ही टाइटल है, लेकिन वैसे भी एक नेक शख्सियत हैं और बहुत ज़्यादा इस्लाम पर उन्होंने काम किया है। तो ये हर फ़िरके का अपने हिसाब से है, कुछ लोग इनको मुहद्दिस मानते हैं, कुछ लोग इनको पीर मानते हैं, अपना बरेलवी इनको अपना पीर मानते हैं, गौस आज़म भी कहते हैं। तो ये बगदाद में जो है ना दफन है। सूरा मीन्स सिटी ऑफ, अच्छा जी, सूरा का मतलब क्या? सूरा का मतलब होता है सिटी ऑफ रेफ्यूज, ठीक है, याद रखना है आपने, इंग्लिश में इसका मतलब आपने याद रखना है। उसके बाद है जी 105, वर्सेस वर रिवील्ड इन द फर्स्ट वही, तो पूछा गया कि कितनी आयत जो है रिवील्ड की गई थी पहली वही के अंदर। पहली वही के अंदर कितनी आयत रिवील्ड की गई थी? 5 आयत आई थी, ठीक है ना, वही वाली इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, सूरत अलक़ की 5 जो आयतें थी वो नाज़िल की गई थी पहले वही के अंदर। 106 है, नमाज कमांडेड इन कुरान 4 टाइम्स, तो नमाज जो है कुरान के अंदर कितनी बार आई है? तो ये 700 टाइम जो है इसका लफ्ज़ आया है कुरान के अंदर नमाज का। हज़रत वाज द फर्स्ट हाफिज़ ऑफ द होली कुरान, तो कौन से जो है ना हज़रत जो है वो पहले हाफिज़ थे कुरान पाक के? तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को ये टाइटल जाता है कि ये उस कुरान पाक के पहले हाफिज़ बने थे। अच्छा जी 108 है, हु वाज द फर्स्ट वोमेन हाफिज़ कुरान टू मेमोराइज द होली कुरान, तो आदमियों में से जो हैं वो कौन थे? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु थे, ठीक है।
ये बल्कि इसका ऑप्शन ही नहीं है, अगले चले जाए। क्वेश्चन नंबर 109, हज़रत प्रपोज द कंपाइलेशन ऑफ द होली कुरान। तो हज़रत जो है ना, हज़रत ये है जी कि किन्हों ने जो है ना कुरान पाक को इकट्ठा किया था, कंपाइल किया था, ठीक है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर की बात हो रही है, उस उन्होंने किया था। 110, सिटी ऑफ इज मेंशन इन द होली कुरान। तो कुरान पाक में कौन सा सिटी मेंशन किया गया है? तो सिटी कौन सा था? रोम, रोमन अम्पायर के हिसाब से ना, जो रोम है उसको मेंशन किया गया था कुरान के अंदर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रोम हो जाएगा। उसके बाद है जी सूरा इज़ नोन एज द हार्ट ऑफ कुरान। कौन सी सूरत है जिसको हम हार्ट ऑफ कुरान कहते हैं? कुरान का दिल कौन सी सूरत है? आपको मैंने बताया था, सूरत यासीन को हार्ट ऑफ कुरान कहते हैं। सूरा इज़ नोन एज द ब्यूटी ऑफ कुरान। कुरान पाक की खूबसूरती, जीनत, ये किसका टाइटल है? कौन सी सूरत का टाइटल है? ये सूरत अल रहमान का है, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ द होली कुरान। होली कुरान का सब्जेक्ट क्या है? तो क्या सब्जेक्ट है? होली कुरान किसके बारे में हर वक्त हिदायत करता है? तो वो ह्यूमन है, ठीक है, इंसानों के लिए है ना होली कुरान। उसके बाद है जी हज़रत एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट इन वोमेन, ठीक है। वोमेंस के अंदर कौन सी सहाबी हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था? तो हज़रत अम्मी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा थी, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुबारक थी पहली। तो उन्होंने ही सबसे पहले औरतों में से सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। हज़रत एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट टाइम इन द मैन के अंदर, बड़े आदमियों के अंदर सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया था? तो वह हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। एट द एज ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव्ड फर्स्ट वही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी एज में सबसे पहली जो वही है वो नाजिल हुई थी? तो वो 40 साल में सबसे पहले वही नाजिल हुई थी। तो नबूवत का साल भी हम यहीं से ही काउंट करते हैं। 40 साल की जब आप सल्लल्लाहु की उम्र थी तब आपको वही नाजिल हुई थी। हज़रत वाज दी फोस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है ना, ये फोस्टर मदर किसे कहते हैं? जो दूध पिलाने वाली अम्मी होती हैं, ठीक है। तो हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है ना आप सल्लल्लाहु की फोस्टर मदर हैं। इसके अलावा और भी हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत पिलाया है, लेकिन ज़्यादा जो है ना हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रखा है आप सल्लल्लाहु को। प्रॉफिट वाज बोर्न इन ईयर्स ऑफ एलिफेंट। ईयर्स ऑफ एलिफेंट किसे कहते हैं जी? इसके ऊपर मेरी एक पूरी वीडियो मौजूद है। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम आप सर्च करेंगे ना तो सेकंड वीडियो आ जाएगी, जिसमें अब्राहा जो है ना अपना क्या करता है, हाथियों का लश्कर लेके आता है और काबा को गिराने की नीयत से आता है। तो उसे हम कहते हैं ईयर्स ऑफ एलिफेंट। इसके बारे में कुरान पाक की एक पूरी सूरत भी है, सूरत अल-फील, जिसकी तर्जमा भी कुछ यूँ है कि क्या तुमने नहीं देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? वो इसी का ही है। ईयर्स ऑफ एलिफेंट किसे कहते हैं? जब अब्राहा एक बादशाह था जो कि काबा की तरफ आता है, ये तब की बात हो रही है जब आप सल्लम अभी पैदा होने वाले थे, ठीक है। तो उस वक्त की बात हो रही है। तो ये क्या करता है, इसको गुस्सा आता है किसी वजह से। इसके ऊपर एक पूरी स्टोरी है लंबी, वो आप वीडियो देख लेना मेरी, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। ये क्या करता है, काबा की तरफ आता है, हाथियों का एक बड़ा लश्कर लेके आता है कि मैं आज जो है ना तबाह कर दूंगा काबे को। लेकिन अल्लाह पाक फिर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अल्लाह पाक आसमान से परिंदे भेजते हैं, परिंदे आके कंकरियाँ फेंकते हैं और ये हाथी वाले जो बंदे हैं ये मर जाते हैं, उनके अंदर एक वायरस लग जाता है। एक पूरी स्टोरी है, ठीक है। तो ईयर्स ऑफ एलिफेंट उसे कहते हैं। तो आप सल्लम से पूछा गया कि आप सल्लम कब बॉर्न हुए थे? तो ईयर ऑफ एलिफेंट के, ईयर ऑफ एलिफेंट के फर्स्ट को ही बॉर्न हुए थे, ठीक है ना। ये पहले साल ही आप सल्लम जो है ना पैदा हुए थे। जब मतलब जब अब ये जो है ना ईयर ऑफ एलिफेंट्स किसे कहते हैं? पहले ऐसा नहीं होता था कि आजकल जैसे है ना कि साल हम 2026 है जी, 25 चल रहा है, 23 चल रहा है, 21 चल रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ना किसी इवेंट के हिसाब से साल काउंट होते थे, कि इस साल जो है ना ये मेन काम हुआ था तो वो वाला साल शुरू होता था। जैसे कि अब 2025 है, 2026 हमारा गुजर रहा है, 2023 गुजर चुका है, 22 गुजर चुका है। पहले ऐसा नहीं था। पहले यूँ होता था जो मेन इवेंट होते हैं ना, कोई ऐसा वाकया हो जाए बड़ा, उसी के नाम से साल का नाम रख देते थे। तो ईयर्स ऑफ एलिफेंट एक बड़ा वाकया था जो कि अरब में हुआ था और पूरे जो दुनिया थी समझ लो, जो करीब हमसाए थे, सबको इनकी पता चल चुका था कि इसकी हिफाजत के लिए अल्लाह खुद आता है। तो इसलिए हम ईयर्स ऑफ एलिफेंट एक नाम था। तो फर्स्ट में ही आप जो है ना वहाँ पर पैदा हुए थे। उसके बाद है जी आफ्टर मंथ एट मदीना द चेंज ऑफ किबला अकर्ड। तो कौन से महीने के अंदर मदीना का जो है इसका किबले को चेंज किया गया था? तो ये कौन सा था जी?
18 महीने के बाद, ठीक है। 18 महीने के बाद मदीना में जब आप सल्लम हिजरत करके गए थे, उससे पहले जितनी भी नमाज हम पढ़ते थे वो किस तरफ पढ़ते थे? बैतुल मुक़द्दस की तरफ जो है ना फेस करके पढ़ी जाती थी, मुसलमान जो पढ़ते थे। और जब हिजरत मदीना हुई, मतलब नबूवत आने के भी 13-14 साल पहले के बाद की बात हो रही है, ठीक है। तो उसके 18 महीने, मतलब फिर भी 1.5 साल मदीना में हम बैतुल मुक़द्दस की तरफ ही अपना रुख करके नमाज़ पढ़ते रहे। लेकिन फिर बाद में किबला चेंज हो गया, अब हम काबा की तरफ पढ़ते हैं और मस्जिद किबलतैन भी इसी वजह से मशहूर है, उसी मस्जिद में ही हुआ था। बैत रिजवान टुक प्लेस इन, बैत रिजवान कब हुई थी जी? बैत रिजवान ये हुई थी 6 हिजरी में। बैत रिजवान क्या है, इसके ऊपर भी मेरी अलग से वीडियो मौजूद है बैत रिजवान के ऊपर, ठीक है। ये क्या है बेसिकली कि आप सल्लम जब उम्रा हज की नीयत से जाते हैं, एक ख्वाब आता है आप सल्लम को, जब आप सहाबा के साथ जाते हैं तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा जाता है कि जाके काफिरों से मुज़ाकरात करें और उनको कहें कि हमें जो है ना उम्रा अदा करने दें, ठीक है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ पर जाते हैं, ये क्योंकि बड़े सरदार थे और अमीर भी थे, तो इनकी लोग वहाँ पे बात मानते भी थे। तो ये जो है ना उनको, उनके जो भाई वगैरह होते हैं, जो उनके कबीले वाले होते हैं, इनको ज़बरदस्ती रोक लेते हैं। रोकने के बाद इधर जो है ना आप सल्लम जो बाद वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे अपने सहाबा कराम के साथ जहाँ पर, तो वहाँ पर जो है ना अफवाह आ जाती है, फैल जाती है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया है, ठीक है। जब ये खबर आप सल्लम के साथ ही और यहाँ पर पूरी कंपेनेंट्स के पास आती है, तो फिर आप सल्लम क्या कहते हैं कि एक दरख्त के नीचे क्या करते हैं, एक बैत लेते हैं, बैत लेते हैं सबसे, कि सबके हाथ रखते हैं और कहते हैं कि हम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के जो कातिल हैं उनका बदला लेंगे, उन जो उनका कत्ल हुआ है, शहीद किया गया उनका हम बदला लिए बिना नहीं जाएंगे, हम इनका बदला लेंगे। सब फिर वहाँ पर एक वादा करते हैं, लेकिन ये बात झूठ थी, मतलब एक अफवाह फैलाई गई थी। फिर बाद में ये आ भी जाते हैं, फिर यहाँ पर एक मुआहदा भी होता है। तो इस वजह से जो है ना इसे हम बैत रिजवान कहते हैं, इसी को कहते हैं हम, ठीक है, बैत रिजवान। और इसको अल्लाह ताला ने बहुत ही अप्रिशिएट किया है, और ये भी कहा है कि जब आप सल्लम सब पर हाथ रख रहे थे तो उस पर जो है ना अल्लाह का भी हाथ था। मतलब इतनी ज़्यादा एक हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए बड़ी ही एजाज़ की बात है ये वाली, कि सहाबा कराम आप सल्लम, और अल्लाह ताला जैसे कुरान में यूँ भी मेंशन कर रहा है कि मेरा भी एक हाथ इसके ऊपर था। मतलब बहुत चीज़ अल्लाह को ये पसंद आई, इसलिए हम इसे बैत रिजवान कहते हैं। कभी हुई थी 6 हिजरी में हुई थी, लेकिन ये अफवाह थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जिंदा थे, ठीक है, ये फिर बाद में रहते भी, खलीफा भी बनते हैं। उसके बाद है जी गज़वाज़ आर डिस्क्राइब इन होली कुरान। तो कुरान पाक में कितनी गज़वा को डिस्क्राइब किया गया है? तो 12 गज़वा को डिस्क्राइब किया गया है, जिनका नाम आया बाकायदा तौर पर, ठीक है। प्रॉफिट्स आर मेंशन इन द होली कुरान। कुरान पाक में कितने प्रॉफिट है? 26 हैं, ठीक। कहीं पर 27 भी आता है, दोनों ही ठीक होता है। तो कुरान पाक में 26 का नाम डायरेक्टली आया है, ठीक है जी। इन होली कुरान सूरा स्टार्ट विद द नेम ऑफ प्रॉफिट। तो कुरान पाक में जो कितनी सूरतें हैं जो प्रॉफिट के नाम से शुरू होती हैं, सूरत का नाम ही मतलब प्रॉफिट के उस पर रखा हुआ है, ठीक है। तो कितनी सूरतें हैं जो कि प्रॉफिट के नाम पर हैं? वो 6 सूरतें हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर स्टेजेस इन द होली कुरान। कुरान पाक में कितनी मंजिलें हैं? कुरान पाक में कितनी मंजिलें हैं जी? 7 मंजिलें हैं, ठीक है। ये जो मैं बता रहा था ना आपको, इसका मतलब क्या होता है कि कौन सी कितनी सूरतें हैं जो कि प्रॉफिट के नाम पर हैं। कौन, मिसाल के तौर पर सूरत यूसुफ है, ठीक है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम पर है। सूरत यूनुस है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है ना जो अपना सूरतें हैं जो कि प्रॉफिट्स के नाम से शुरू होती हैं, उनसे हम 6 ऐसी सूरतें जिनका जो है ना प्रॉफिट के नाम पर हैं। कुरान पाक की मंजिलें कितने हैं? स्टेजेस मैंने आपको बताया था, कुरान पाक की 7 मंजिलें हैं, ठीक है। अगर कोई नाजरा पढ़ना चाहे ना 7 दिन के अंदर, तो उसके हिसाब से मंजिलें बनाई गई हैं। उसके बाद है जी लाज अबाउट जीना रिवील्ड इन। तो जीना के बारे में जो लाज आए हैं कुरान पाक में, तो कब हुए हैं? तो 5 हिजरी के अंदर हुए थे, ठीक है ना। उसके बाद है जी लाज अबाउट ऑर्फनेज रिवील्ड इन। तो ये जो है ना ऑर्फन्स के बारे में, जो यतीमों के बारे में जो लाज आए हैं कुरान पाक में, वो कब आए हैं? 3 हिजरी के अंदर हुए हैं, ठीक है। लाज अबाउट इनहेरिटेंस, जो विरासत है, इनहेरिटेंस मतलब विरासत के अहकाम जो हैं कुरान पाक के अंदर, तो ये कौन सी हिजरी में आए हैं? ये 3 हिजरी में आए हैं, ठीक है जी। द आर्डर ऑफ हिजाब फॉर वोमेन रिवील्ड इन। पर्दे का हुक्म, जो हिजाब का हुक्म है औरतों के लिए, रिवील्ड हुआ है कौन सी हिजरी के अंदर? ये 4 हिजरी में हुआ है, ठीक है। इससे पहले मुसलमान की जो औरतें थी, सहाबा कराम की बीवियाँ थी, वो पर्दा उन पर ऐसे अलाउड नहीं था जैसे आजकल है। पूरा एक हम पर्दा करते हैं, प्रॉपर हिजाब करते हैं, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, ये बाद में हुआ है कि हिजरत के भी 4 साल बाद हुआ है। अच्छा, दी एवोल्यूशन मेड ऑब्लिगेटरी इन।
जो हमारा वज़ू है उसके बारे में पूछा गया कि ये कब फ़र्ज़ बना है, तो ये 5 में बना है, ठीक है। 5 प्रेयर्स नमाज वर डिक्लेयर्ड कंपल्सरी इन, तो 5 जो नमाजें हैं ये कब फ़र्ज़ बन गई थी, तो ये बनी थी 10th नबी के अंदर, ठीक है। जब वाक़या मेराज हुआ था तब ये 5 नमाज़ें को फ़र्ज़ कर दिया गया था। पहले जो है ना नबूवत से 10 साल पहले नमाज़ें फ़र्ज़ नहीं थी, जैसे आजकल है ना 5 की 5 है। पहले मुसलमान अपनी मर्ज़ी से नमाज़ पढ़ लेते थे, किसी टाइम इबादत कर लेते थे, किसी टाइम नहीं करते। लेकिन ये बाद में जब वाक़या मेराज हुआ उसके बाद फिर ये 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हो गई, और अब इनको जो टाइम पर छोड़ता है उनके बारे में सख्त वईद भी हैं कि जी वो जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है उसको काफिर नौज़बिल्लाह कहा गया है। तो इसी तरह से 131 है जी, इंटरेस्ट वाज प्रोडेटेड इन द, इंटरेस्ट कहते हैं जी सूद को, ठीक है। सूद को कब रोका गया था, तो ये 8 हिजरी के अंदर रोका गया था, ठीक है। इसको रोका गया था, पहले लोग देते थे लेकिन बाद में ये हराम हो गया था। पैराडाइज इज मेंशन्ड इन द कुरान फार, तो कुरान पाक में जो पैराडाइज है, जन्नत का जिक्र है, वो कितनी बार हुआ है, 150 बार हुआ है, ठीक है। नेशन ऑफ नूह अलैहिस्सलाम वर्शिप्ड आइडियल्स, तो नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो इबादत करती थी बुतों की। कितने बुत थे वो, 5 बुत उन्होंने बना रखे थे, तो उनकी वो इबादत करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम रिमेन इन फायर्स इन अ डेज, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में रहे थे कितने दिनों के लिए, तकरीबन 40 दिन के लिए। ये इनको जो है ना उनको वहाँ का जो बादशाह था उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा के तौर पर एक आग भड़काई और उसमें जो है ना इनको डाल दिया था। 40 दिन वहाँ पर रहे थे, इनको हुआ कुछ नहीं था, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दे दिया था आग को कि आपने ठंडी हो जाना है। आग ये एक मौजज़ा था, तो आप जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है इनको कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि आग ठंडी हो चुकी थी, तो अल्लाह के हुक्म से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाज ईयर्स ओल्ड व्हेन इस्माइल अलैहिस्सलाम वाज बॉर्न, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा गया कि आप कितने साल के थे जब आपके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, तो तकरीबन 86 साल की उम्र थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। अब देखिए इतनी बुजुर्गी की उम्र में जो है ना अल्लाह ताला ने इनको बेटा दिया था इस्माइल अलैहिस्सलाम, और उसमें भी बहुत ज़्यादा आजमाइशें फिर बाद में डालेगी। इनको ज़िबा करने का हुक्म आया, इनको अकेले छोड़ने का हुक्म आया, तो एक पूरी आजमाइशें डाली गई थी। तो ये आपकी उम्र कितनी थी, 186 थी। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 136, हज़रत वाज द फर्स्ट हु लर्न टू राइट, तो पहले कौन थे जिन्होंने क्या किया था जी, लिखना सीखा था, तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने अपना लिखना सीखा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाज ग्रांटेड मिरेकल्स, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कितने तरह के मिरेकल्स दिए गए थे, 9 तरह के थे, ठीक है। जिसमें एक अपना उनके पास एक आसा होता है जिसमें वो सांप वगैरह बन जाता है आसा, इस तरह से और भी काफ़ी सारे मिरेकल्स जो है उनको मौज़ात दिए गए थे, 9 हैं ये टोटल। हज़रत वाज द फेमस फॉर हिज पेशेंस, ठीक है ना। तो कौन से जो है ना इनमें से पूछा गया है कि रसूल जो हैं फेमस थे अपने पेशेंस के लिए। पेशेंस मतलब सब्र के लिए। सब्र किन्होंने किया था सबसे ज़्यादा, अयूब अलैहिस्सलाम, जिनको स्किन डिजीज़ हुई थी और काफ़ी अर्सा तक ये अपना चारपाई पर पड़े रहे और सब्र करते रहे। आखिरकार अल्लाह ताला फिर इनको जो है ना शिफा अदा करते हैं, इनके जवानी भी वापस कर देते हैं। ये एक पूरा वाक़या है इसके साथ जुड़ा हुआ। बैतुल लहाम इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ हज़रत इज़ सिचुएटेड इन जेरूसलम, तो बैतुल लहम जो है एक जगह है जहाँ पर पैदा हुए थे कौन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, ठीक है। ये कहाँ पर है जी, जेरूसलम किसे कहते हैं, फ़लस्तीन जो है ना, जिसे मैं आपको बताता बैतुल मुक़द्दस बता रहा था आपको, बैतुल मुक़द्दस में ही एक जगह है, ठीक है, जो हमारा पहला किबला भी रही है। तो यहाँ पर जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट हजरत हैज़ द टाइटल नजीबुल्लाह। नजीबुल्लाह कौन से प्रॉफिट का टाइटल है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का है। आफ्टर डेज कंटिन्यूस रेन एंड स्टॉर्म द नेशन ऑफ हुड डिस्ट्रॉयड, तो काफ़ी जो है ना मुसलसल बारिश और तूफ़ान से जो है ना अपना नेशन ऑफ हूद अलैहिस्सलाम, ठीक है, हूद अलैहिस्सलाम की जो है ना कितने डेज़ में तबाह हो गई थी, 7 दिनों के अंदर। ये 7 दिन जो है ना कंटिन्यूस बारिशें होती रही, तूफ़ान आते रहे हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर, तो ये 7 दिन में तबाह हो गई थी। ये अजाब पहले आते रहते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम एंड याकूब अलैहिस्सलाम मेट ईच अदर आफ्टर ईयर्स, के यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम जो कि इनके वालिद साहब थे, जो इनके बिछड़ जाते हैं यूसुफ
यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक पूरी स्टोरी है, जिसमें क्या होता है जी, वो कितने साल बाद वापस मिले थे, फिर 40 साल की जुदाई के बाद वापस मिले थे। ये रो रो के हज़रत जो याकूब अलैहिस्सलाम थे अपने आप को अंधा भी कर लेते हैं, इनकी बिनाई चली जाती है सिर्फ मोहब्बत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ। ये आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना हुआ होगा, वैसे भी हमारे क्लासेस में भी ये शामिल था। तो ये एक जो है ना 40 साल के बाद मिला था। ये मैं अब स्टोरी पूरी नहीं बता सकता यहाँ पर, ये काफ़ी लंबी स्टोरी है। नेशंस ऑफ कमिटेड एम्बेजलमेंट एंड ट्रस्ट, तो ये जो है ना एम्बेजलमेंट के लिए जो है ना शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, ये इनका जो है ना गुनाह था, जिन्होंने अपना एतबार नहीं किया था। उसके बाद है जी हु एडेड सेकंड अजान फॉर फ्राइडे प्रेयर्स, तो दूसरी अजान जुम्मा के अंदर किसने ऐड की थी? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने। नेशन ऑफ हुद डिस्ट्रॉयड बाय, तो नेशन ऑफ हुद किससे तबाह हुई थी? हुद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो किससे तबाह हुई थी? वो हुई थी जी कंटिन्यूस रेन्स और स्टॉर्म, तो मुसलसल बारिश आती रही 7 दिन और मुसलसल 7 दिन तूफान आता रहा, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो कौम थी वो तबाह हो गई थी। व्हाट इज़ द वर्बल मीनिंग ऑफ द वर्ड इस्लाम, इस्लाम का जो वर्बल मीनिंग है, जैसे हम सिंपली कह सकते हैं, उसका क्या बनता है? वो है जी ओबीडियंस ऑफ अल्लाह, अल्लाह को अताअत करना, ठीक है। व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द इस्लाम, इस्लाम का लिटरल मीनिंग क्या है? लिटरल मीनिंग मतलब जो उसके कॉन्सेप्ट को समझाता है, टू बो डाउन द नेक, के नीचे सर झुका देना। टू ओबे फॉलो करना, मतलब टू हैव सेफ्टी, मतलब उनको अमन भी दिया जाएगा। तो ये सारे ही बनते हैं लिटरल मीनिंग, इसके अलावा और भी मीनिंग बन सकते हैं। इन इस्लाम लेजिस्लेशन रिफर्स टू, इस्लाम में जो कानून है उसको क्या है जी? रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर गवर्निंग आवर नेशन। ये भी छोड़ दो, इतना अहम सवाल दिए। नेक्स्ट है जी टू विच प्रॉफिट मुस्लिम उम्मा बिलोंग्स, मुस्लिम उम्मा जो है वो कौन से प्रॉफिट से बिलोंग करती है? जाहिर सी बात है ये तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी बात हो रही है, ठीक है, उनसे बिलोंग करती है। द प्री रिक्वेस्ट टू बी अ मुस्लिम इज़ जस्ट रिसेशन ऑफ अ कलमा, जस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कलमा। वो कहता है कि जो शुरू में मुसलमान होने के लिए चीज़ ज़रूरत होती है वो क्या होती है? वही ज़ाहिर सी बात है, जो बंदा कलमा पढ़ लेता है या उसको समझ लेता है, तो बोथ ऑफ दिस हम कहेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें आएंगी। तो कलमा पढ़ ले या समझ ले तो वो मुसलमान हो जाता है, ठीक है जी। फ्राम विच वर्ड अकीदा इज़ ड्राइव्ड, अकीदा कौन से वर्ड से ड्राइव किया गया जी? अक्द से, ठीक है। अक्द मतलब गिरा लगाना, ठीक है, जोड़ देना, तो ये अक्द आएगा यहाँ पर लास्ट, ठीक है। बेसिक पिलर्स ऑफ बिलीफ्स आर, जो इस्लाम के जो बेसिक्स पिलर्स है ना अपना अकीदे के, जो सबसे बेसिक पिलर्स हमारे मतलब उसकी बात हो रही है, तो ये कितने हैं? 5 है, ठीक है, जिसमें हमारे नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज है। अपोजिट ऑफ तौहीद, तौहीद का अपोजिट क्या है? तौहीद कहते हैं अल्लाह को एक मानना, और इसका मुखालिफ क्या हो जाएगा? शिर्क हो जाएगा, मतलब अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा तौहीद का। हाउ मैनी टाइम्स कमांड ऑफ, अच्छा, दी एरेक्शन ऑफ नमाज इज़ गिवन इन द कुरान, तो कितनी बार जो है ना कुरान पाक के बारे में हुक्म दिया गया? यहाँ पर नमाज का हुक्म दिया कुरान पाक के अंदर, तो तकरीबन 700 टाइम दिया गया, ठीक है, बार 700 टाइम इनका जिक्र आया। उसके बाद ये ऑन विच टाइम द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु वाज गिफ्टेड विद नमाज, के आप सल्लम को जो है ना कौन से मौके पर नमाज का गिफ्ट दिया गया था? नमाज फ़र्ज़ की गई थी, समझ लें। तो ये कौन सा था? वाक़या मिराज की बात हो रही है, जब आप सल्लम ऊपर गए थे अल्लाह पाक के पास आसमानों की सैर करने के लिए, तो तब ये नमाज़ फ़र्ज़ की गई थी। वही नमाज बेसिकली एक गिफ्ट के तौर पे दी गई थी। 5 प्रेयर्स वर डिक्लेयर्ड कंपल्सरी इन, 5 जो नमाजें हैं कब वो कहते हैं कि लाजिम हुई थी? तो 10th नबी को होती, क्योंकि इसी वक्त वाक़या मिराज हुआ था 10th नबी में। फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब एंड आर कंपल्सरी सलात, फजर भी है वो कहता है जी, ज़ुहर भी है, असर भी है, मगरिब भी है, और कौन सी है? इशा रहेगी ना, तो इशा। ये 5 जो है क्या है? लाजमी सलात से, कंपल्सरी मतलब लाजमी, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा? इशा। ऑन द जजमेंट डे फर्स्ट क्वेश्चन विल बी अबाउट, कि जो हमारा क़यामत का दिन होगा, जजमेंट डे का मतलब क्या होता है? क़यामत का दिन, जिस वक्त इंसाफ होगा, तो पहला क्वेश्चन किसके बारे में किया जाएगा? नमाज के बारे में। तो नमाज कितनी ही इम्पोर्टेंट है, आप देखें कि नमाज इसलिए किसी को नहीं छोड़नी चाहिए। सबसे पहला सवाल आखिरत में नमाज का होगा। इसी तरह से जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, इसके बारे में हदीस है कि वो जिसने जानबूझ कर नमाज छोड़ी है उसने कुफ्र किया है, बेसिकली काफिर के साथ उसको तशबीह दी गई है। द मगरिब प्रेयर इज़ ऑफर्ड, मगरिब की जो नमाज है वो
कब जो है ना अदा की जाती है, जस्ट आफ्टर द सनसेट, ठीक है। मतलब जैसे सूरज ग़ुरूब होता है ना, उसके बाद ही मगरिब की अजान होती है ना, तो उसी वक्त ही नमाज हम अदा करते हैं। ये तो अब रोज़े आने वाले आपको ज़्यादा पता होगा, आप इंतज़ार कर रहे होते हैं कि किसी तरह से सूरज ग़ुरूब हो और मगरिब की अजान है, क्योंकि सबसे प्यारी नमाज जो रोज़े में लगती है वो मगरिब की लगती है, क्योंकि उस वक्त बंदे साहब प्यास से मरे जा रहे होते हैं और फिर वो वेट कर रहे थे कि जल्दी रोज़ा खुले बस। दीज द पार्ट ऑफ प्रेयर्स द होली प्रॉफिट डिड इज़ कॉल्ड, तो वो कह रहे नमाज का वो हिस्सा बताएं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया, उसे हम क्या कहते हैं? वो क्या है जी? सुन्नत है, ठीक है। एक होते हैं हमारे पास फ़र्ज़, ठीक है। फ़र्ज़ वो हैं जो कि ऊपर से फ़र्ज़ हुई हैं। दूसरी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की हैं वो क्या हमारी सुन्नत है। जैसा कि आपको पता है फ़जर के अंदर 2 सुनते हैं, 2 क्या हैं? फ़र्ज़ हैं। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पार्ट जो है नमाज का खुद से अदा किया था। और 4 सुनते हैं और 4 क्या हैं? फ़र्ज़ है ज़ोहर के अंदर। इसी तरह से जब सुन्नत हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से रिलेटेड हैं। Muslims must face in the direction of for नमाज। नमाज वो कहता है कि मुसलमानों को लाजमी फ़ेस करना पड़ता है किस सिमत में, जब वो नमाज अदा करें। ज़ाहिर सी बात है कब करना पड़ता है? जब हम खाना काबा की तरफ मुँह करना पड़ता है। इसके लिए लाजमी होता है कि नमाज अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी जो डायरेक्शन है वो खाना काबा की तरफ होनी चाहिए। हाउ मच तकबीर्स आर रिसाइटेड बाय द मुअज्जिन इन अजान। अजान में मुअज्जिन की तरफ से कितनी तकबीरें दी जाती हैं? तो वो हैं जी 6, ठीक है। कौन सी हैं तकबीर? मतलब ला इलाहा अशहदु अल्ला, एक तो ला इलाहा है, उसके बाद जो है ना अल्लाहु अकबर, ये सारी क्या हैं? तकबीरें हैं, ठीक है। तो ये 6 तकबीरें दी जाती है। द तस्बीह ऑफ सुबहान रब्बियल अज़ीम इज़ रिसाइटेड एज। सुबहान रब्बियल अज़ीम कब पढ़ते हैं? ये तो आपको पता होगा, पढ़ा नमाज आप पढ़ते हैं माशाल्लाह। पता नहीं पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, लेकिन आज से थोड़ा पढ़ा करो, ठीक है। नमाज जो नहीं पढ़ता है, जो पढ़ रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा जी, तो कब पढ़ते हैं हम ये वाली तस्बीह? हम सुबहान रब्बियल अज़ीम ये रुकू के अंदर पढ़ते हैं। द तस्बीह ऑफ सुबहान रब्बियल आला ये सजदे के अंदर पढ़ते हैं। ये चीज़ें आपको पता होंगी, बड़ी नमाज आप सबको आती होगी। उसके बाद जी सलात इस्तिस्का इज़ ऑफर्ड ऑन द ओकेजन्स ऑफ। सलात इस्तिस्का कब अदा की जाती है? सलात इस्तिस्का क्या है? ये भी एक नमाज है। ये आपने तो खैर नहीं पढ़ी होगी इतना, क्योंकि इसका दौर अब नहीं रहा है, पहले इसका बड़ा दौर होता था। ये होती है, ये उस वक्त पढ़ी जाती है जब किसी भी सिटी के अंदर, किसी भी गांव के अंदर या किसी भी जगह में बारिश ना हो रही हो। बारिश क्यों ज़रूरी होती थी पहले? क्योंकि पहले ये वाला सिस्टम नहीं था जो आजकल हमारी मोटर्स लगी हुई हैं, ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, पानी हम वहाँ से निकाल लेते हैं नीचे से। पहले तो ये सिस्टम था ही नहीं। तो उस वक्त जो फसलें होती थी या फिर अपना कह लें कि जानवर वगैरह होते थे, तो उनको पानी की जब कमी होती थी तो वो फिर बारिश अगर ना हो रही हो तो उनको बड़ा मसला होता था। क्योंकि अरब के अंदर वैसे ही रेत था, जो आप सल्लम का जो एरिया है सऊदी अरब में, वैसे ही रेत था, रेगिस्तान थे वहाँ पर, तो फिर प्रॉब्लम होती थी पानी की। तो फिर उस वक्त नमाज इस्तिस्का अदा की जाती थी। तमाम जो लोग होते थे मिल के जाते थे, बाहर जाके नमाज अदा करते थे, तो अल्लाह ताला फिर उस नमाज इस्तिस्का पढ़ने से ना फिर बारिश दे देते थे। और ये आजकल नहीं होती है, कभी कभी ऐसा कर भी लेते हैं। जब ऐसा करते हैं जब यहाँ पर हमारे रोही वाला जो एरिया है यहाँ पर बावलनगर बावलपुर का, तो यहाँ पर जब अपना बारिश ना हो रही होती है तब हम ये नमाज वहाँ पे लोग पढ़ते हैं। आज भी पढ़ते हैं उनको, क्योंकि पानी ज़रूरत होता है वहाँ पर नहरी निज़ाम अभी तक नहीं है। तो नमाज इस्तिस्का क्या होती है? जिस शार्टेज ऑफ रेन, जब बारिश ना हो रही हो तब ये अदा की जाती है। सलात इस्तिखारा इज़ परफॉर्म्ड। इस्तिखारा की नमाज कब अदा की जाती है? किस लिए? रेन के लिए नहीं, रेन के लिए नहीं होती, फजर फेयर के लिए भी नहीं होती, ठीक है। कमिंग हाजात, तो इसके लिए अदा की जाती है। इस्तिखारा क्या होता है? आपने सुना होगा कि इस्तिखारा कर लो जी आप। ज़्यादातर ये हमारी औरतें करती हैं जब रिश्ता वगैरह हो रहा हो ना, कहीं पर रिश्ता कर रहे हो अपने बच्चों का या ख़ुद का हो रहा हो, तो इस्तिखारा करते हैं कि अल्लाह से मशवरा होता है। बेसिकली ये जो आपकी हाजत होती है ना उसके लिए, लाजमी नहीं कि रिश्ते के लिए हो, या आप किसी भी काम के लिए कर सकते हैं। कोई भी आप काम ज़िंदगी में करना चाहते हैं तो आप इस्तिखारा कर सकते हैं। इस्तिखारा बहुत ही अच्छी नमाज है। बेसिकली ये 2 नफल नमाज होती है। ये बेसिकली अल्लाह से एक मशवरा होता है। आप ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे हों, आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हों, आप
किसी के साथ शादी करना चाह रहे हो, ठीक है ना, तो आपको ये पता करना हो कि ये चीज़, ये बंदा या ये भी काम मेरे लिए बेस्ट है या नहीं। बेशक आप कोई कोर्स स्टार्ट करना चाह रहे हो कि ये जॉब है मेरे लिए बेस्ट है या नहीं है, कोई भी चीज़ आप करना चाहते, ज़िंदगी में कोई भी आपका जो काम होगा तो आप उससे अल्लाह से मशवरा कर सकते हैं। और मशवरा क्या होता है कि ये जो हमारे में मशहूर है ना कि जो इस्तिखारा करता है फिर उसको रात को ख्वाब आता है, ख्वाब में पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजी दिखाई जाती है, ये सारी झूठी बातें हैं, ठीक है। एक्चुअल में इस्लाम में जो हदीस में इस्तिखारा का जिक्र आया वो इस तरह का नहीं है। हमारी औरतें क्या करती हैं, इसको लेके चल रही होती हैं कि जी ये आप नफिल पढ़ेंगे, इसकी बेसिकली एक दुआ होती है वो पढ़नी पड़ती है नमाज इस्तिखारा की, तो रात को आपको ख्वाब आएगा, पता नहीं कौन औरत झाड़ू लेके आ रही होगी। ऐसे ड्रामेबाजी बहुत ज़्यादा आपने सुने होंगे, अपने आपके अम्मी अबू ने भी आपको बताई होंगी, ठीक है। आप पढ़े लिखे बच्चे हो तो हदीसों में ऐसा कुछ तरीका नहीं है कि कोई ख्वाब आएगा या कोई इशारा आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिकली हदीस जो इसकी दुआ है उसी के अंदर ये लाइन छुपी हुई हैं। हदीस की जो इसकी जो दुआ है दो नफिल अदा करने के बाद पढ़नी पड़ती है। मतलब आपने फ़र्ज़ नमाज अदा कर ली, उसके बाद फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने 2 नफिल नमाज पढ़नी है नमाज इस्तिखारा की नीयत से। उसके बाद आपने चुप होकर एक दुआ पढ़नी है, नमाज के बाद पढ़नी है। उस दुआ में ही लिखा हुआ है कि या अल्लाह के तू हर चीज़ जानने वाला है, मैं जानने वाला नहीं हूँ, तू हर चीज़ पे इल्म रखता है, मैं नहीं रखता हूँ। तो अगर ये वाला काम जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो उसमें लिखा हुआ है कि ये वाला काम अगर मेरे जो दीन अपना जो मेरा ईमान है, दीन है, मज़हब है, इसके हिसाब से, मेरी मुआशरत के हिसाब से, मतलब मेरी फाइनेंशियल के हिसाब से और मेरी जो आखिरत है उसके हिसाब से अगर बेहतर है तो इसे मेरे लिए आसान कर दे, अगर ये बेहतर नहीं है तो इसे मुझसे दूर कर दे और मुझे किसी और काम पर राज़ी कर दे। बेसिकली एक पूरी एक ट्रांसलेशन है, आप इसको पढ़ोगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा नमाज इस्तिखारा की। ये वैसे किया करो अपने ज़िंदगी के मामलात को सही करने में। इससे क्या होता है कि जो काम आपका लिए सूटेबल नहीं होता, क्योंकि आपने अल्लाह से मशवरा मांगा होता है, तो अल्लाह पाक ऑटोमेटिक उस काम को दूर कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा वो काम आपसे दूर हो जाएगा। अगर वो काम आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए सूटेबल होगा, तो अल्लाह पाक उसके लिए रास्ते बना देगा, मज़ीद उस पर जो है ना आपके लिए रास्ते आसान कर देगा। इसीलिए नमाज इस्तिखारा एक इम्पॉर्टेंट नमाज काउंट होती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका बड़ा हुक्म देते साहबा कराम करना, कोई भी काम स्टार्ट करो तो नमाज इस्तिखारा लाजमी किया करो। उसके बाद है जी द सलात शुक्र इज़। सलात शुक्र कब होती है जी? ये बेसिकली पूछा गया कि सलात शुक्र इस क्या है, नफल है, वाजिब है या सुन्ना है? तो ये क्या है, बेसिकली मुस्तहब है, ठीक है। ये कब होती है? जब आपने शुक्र अदा करना वाला पाका तो आप ये कर सकते हैं। टू परफॉर्म सलात इस्तिखारा इज़, ऐसा सलात इस्तिखारा को अदा करना ये क्या है, नफिल है, फ़र्ज़ है कि वाजिब है? तो ये नफिल है, ठीक है। मैं बताया ना आपको कि ये क्या होती है, बेसिकली 2 नफिल नमाजें होती हैं, 2 रकत होती हैं नफिल की, ठीक है। तो आपने ये पढ़नी होती है, नफिल है सलात इस्तिखारा। नेम द नफली सलात विच कैन बी ऑफर्ड आफ्टर सनराइज टिल 1/4 ऑफ द डे। ये है जी नमाज चाश, ठीक है। ये क्या है कि नफली नमाज का बारे में बताओ। वो कह रहा है जब हम आफ्टर सनराइज, हमारा सूरज निकलता है, 1/4 डे होता है, ये ज़ुहर से पहले की बात होती है, ठीक है। उस वक्त नमाज चाश्त पढ़ी जाती है, बहुत ही इसका सवाब होता है, बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं चाश्त की नमाज को, ठीक है। हालांकि ये नफली नमाज है, कोई फ़र्ज़ नहीं है, कोई नहीं पढ़ता तो कोई इशू नहीं होता उसको। उसके बाद द फनरल प्रेयर्स, नमाज जनाजा इज़। नमाज जनाजा जो है ना क्या है, नमाज जनाजा फ़र्ज़ कफ़ाया है, ठीक है। फ़र्ज़ कफ़ाया क्या होता है जी? फ़र्ज़ कफ़ाया कहते हैं कि ऐसी नमाज को जो कि किसी इलाके की तरफ से, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो है ना कहीं पे वफ़ात हो गई है और आपका गांव यहाँ पर है, ठीक है। अगर आप में से एक बंदा भी यहाँ से चला गया ना उस नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए, नमाज जनाजे के अंदर, तो ये फ़र्ज़ कफ़ाया उसका अदा हो जाएगा, मतलब ये पूरे की तरफ से हो जाएगी, ठीक है। फ़र्ज़ कफ़ाया इसे कहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बंदों की जगह पे आप जा सकते। जैसा कि आप देखते हो ना, जब किसी की वफ़ात होती है तो आपके घर के सारे बंदे नहीं जाते, कोई आपके रिश्तेदारों में वफ़ात हो गई है या आपके दोस्तों में हो गई तो आप सबको नहीं लेके जाते, आप अकेले चले जाते हैं, या एक आधा बंदा भाई आपका चला जाता है, तो वो सब कुछ काउंट हो जाता है कि हाँ जी इनका बंदा हमारी फौतगी पे आया था। तो बेसिकली ये फ़र्ज़ कफ़ाया यही है कि एक बंदा चला जाए तो फ़र्ज़ कफ़ाया हो जाती है वो। तो एक इलाके का एक बंदा चल जाए तो इससे क्या होती है, नमाज जनाजा अदा हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग जाते हैं और रश होता है खासी का। उसके बाद है जी 4 or 8 or 12 रकात ऑफर्ड इन द लेट नाइट इज़ कॉल्ड। तो कहते 4 या 8 या 12 रकात जो हम रात को पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नमाज तहज्जुद, ठीक है। सलात तहज्जुद कहते हैं। ये बेसिकली क्या है, नमाज है, ये भी नफली नमाज है।
ये जो रात के टाइम पड़ जाती है, कब पड़ जाती है? लेट नाइट, ठीक है, मतलब तो तकरीबन 3 बजे का टाइम होता है, 2 से 3 बजे का, उस वक्त सलात तहज्जुद अदा की जाती है। विच प्रेयर्स परफॉर्म वाइल स्टैंडिंग इन द लाइन्स, कौन सी नमाज जो है वो अदा की जाती है जब आप कहाँ पर ठहरे हुए हैं? लाइन्स में ठहरे हुए हैं, ठीक है। लाइन्स मतलब क्या है? ऐसे रकत ठहरी होती है, ठीक है। हालांकि सब में ही रकत होती है, तो ये बेसिकली फिनरल नमाज से हम कहते हैं, जिसे नमाज क्या कहते हैं? जनाजा भी कहते हैं। द नमाज तरावी कैन बी ऑफर्ड बिटवीन द सलात ऑफ, नमाज तरावी जो है कब अदा की जाती है? बिटवीन द सलात ऑफ, कौन सी सलात के दरमियान में अदा की जाती है? नमाज तरावी रोज़े में अदा की जाती है, और मर्द ज़्यादा पढ़ते हैं, औरतें इसको घर में पढ़ती हैं, कोई कोई नहीं भी पढ़ती हैं। तो ये जो है ना बेसिकली कब होती है? जब इशा और फजर की नमाज के दरमियान में, इशा के बाद ही होती है ना नमाज तरावी, तो फजर की नमाज आगे, तो बिटवीन पूछा गया तो मतलब दरमियान में। उसके बाद है जी द एक्ट ऑफ शॉटिंग ऑन्स प्रेयर्स वाइल ऑन जर्नी इज कॉल्ड, तो ये है जी द एक्ट ऑफ शॉर्टनिंग, कि ऐसा अमल जिसमें हम शॉर्ट कर देते हैं वंस प्रेयर्स, ठीक है ना, एक नमाज को, वाइल ऑन जर्नी इज कॉल्ड, जर्नी के अंदर, जब हम सफ़र में हो ना, तो सफ़र के अंदर जब हम नमाज को क्या कर देते हैं? शॉर्ट कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? नमाज कसर कहते हैं, ठीक है। नमाज कसर क्या होती है? बेसिकली जो बंदा मुसाफिर है, मुसाफिर बन के गया हुआ है, तो वो अपनी नमाज को शॉर्ट कर सकता है, मतलब 4 फ़र्ज़ की जगह पर वो 2 फ़र्ज़ पढ़ सकता है, तो इसे हम कहते हैं नमाज कसर। ये हम कर सकते हैं, 4 की जगह पे आप 2 पढ़ सकते हैं अगर आप कहीं पे मुसाफिर बन के गए हुए हैं। व्हाट इज़ द वर्बल मीनिंग ऑफ ज़कात, ज़कात का वर्बल मीनिंग क्या है? इसका मतलब है जी टू प्योरीफाई, पाक कर देना, ठीक है। ज़कात का मतलब ये होता है अपने माल को पाक कर देना। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ज़कात अमंग द पिलर्स, पिलर्स जो है ना इस्लाम के जो 5 बेसिक रुकन है, जिसमें हमारे पास तौहीद कलमा आ जाता है पहले, ठीक है, जिसमें तौहीद और रिसालत आ जाती है, फिर हमारे पास नमाज आ जाता है, ठीक है, उसके बाद अपना नमाज के बाद ज़कात, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या आ जाता है? रोज़ा आ जाता है, और आखिर में क्या आ जाता है? हज आ जाता है। तो ये पूछा गया कि जो इस्लाम के ये पिलर्स हैं, तो इसमें से जो है ना ज़कात का कितना नंबर है? तो वो तीसरा नंबर है, ठीक है। ज़कात कौन से नंबर पे है? तीसरे। पहले पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये, चौथे पे रोज़ा है, और 5वें पे क्या है? हज है। तो तीसरा नंबर हमारे पास रहेगा, 3rd। इन विच हिजरी ईयर ज़कात वाज इम्पोज, तो कौन से साल में ज़कात को फ़र्ज़ किया गया था? तो 2 हिजरी में किया गया था, ठीक है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ज़कात मनी कैन बी स्पेंट, के जो कौन सी जो ज़कात की मनी जो है, ज़कात का जो पैसा है, वो किन पर खर्च किया जा सकता है? तो सिर्फ़ और सिर्फ पुअर मुस्लिम्स हो, याद रखें, नॉन मुस्लिम पर हम नहीं ज़कात नहीं दे सकते इनको, और जो पेरेंट्स होते हैं इनको भी हम ज़कात नहीं दे सकते हैं, माँ बाप को नहीं दे सकते, और नॉन मुस्लिम्स को हम ज़कात नहीं दे सकते हैं। ज़कात हमेशा मुसलमानों की ही दी जाएगी, नॉन मुस्लिम्स को आप सदका खैरात दे सकते हैं, कोई गरीब आपके हमसाए हों नॉन मुस्लिम्स या कोई भी हों, नॉन मुस्लिम को सदका खैरात दिया जा सकता है, लेकिन जो मुसलमान हैं उनके लिए स्पेशल फ़ंड होता है ज़कात का, और इसका भी मुसारिफ है कि किस किस को देनी है, मतलब यतीम को देनी है, मस्कीन को देनी है, उसके अलावा जो अपना कैद में है उनको दे सकते हैं आप, कर्ज़दारों को दे सकते हैं, मुसाफिरों को दे सकते हैं। ज़कात के मसारिफ हैं, अवेलेबल हैं, कुरान पाक में आए हैं। उसके बाद है जी फिलक्रम, जिसे हम निसाब भी कहते हैं, ठीक है। फार कैमल इज़ कैमल्स, ये छोड़ दे, कोई और सवाल आ गया। व्हाट इज़ द फिलक्रम ऑफ गोट्स, इसको भी छोड़ दें, बाद में समझा दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। ये आ गया, ठीक है। ऑन गोल्ड फिलक्रम निसाब इस, तो ये है जी कि जो हमारा ज़कात का है ना, फिलक्रम बेसिकली निसाब को कहते हैं। निसाब मतलब ज़कात के बारे में पूछेगा यहाँ पर कि किस पर जो है ना, अगर जिसके पास गोल्ड अवेलेबल हो तो वो है निसाब जो है उसमें वो किस पर हो, उसका निसाब क्या होता है? 7.5 तोला जिसके पास क्या हो, सोना अवेलेबल हो ना घर में, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से चांदी कितनी होनी चाहिए? अगर 52.5 तोले के करीब उसके घर में क्या है, चांदी अवेलेबल है, या इसके मुतबादिल कोई रकम अवेलेबल है जो कि 1 साल से पड़ी हुई है, तो उस पर क्या हो जाती है? ज़कात हो जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ज़कात का निसाब पूछा गया गोल्ड के ऊपर 7.5 तोला। ये जो है ना ऊपर सवाल, ये बेसिकली है कि अगर आपके पास अपना गोट्स हों, बकरियां हैं, तो उस पर भी ज़कात होती है। 40 जिसके पास बकरियां वो भी दे सकते हैं, ठीक है। और 10 अपना 5 जिसके पास ऊँट हो तो वो भी ज़कात दे सकते हैं, ठीक है।
व्हाट इज़ द रेशो ऑफ ज़कात इन ग्राम्स ऑन सिल्वर अप्रॉक्सीमेटली। तो पूछा गया है कि रेशो जो है ज़कात की क्या बनेगी सिल्वर के ऊपर, लेकिन अब वो पूछा गया उसके ग्राम्स के अंदर। तो 612 ग्राम बनते हैं, जो कि 52.5 तोले का ही इसको कन्वर्ट किया गया है ग्राम के अंदर। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ ज़कात इन ग्राम्स ऑन गोल्ड। गोल्ड की कितनी है जी 87। ये बेसिकली क्या है वही वाला ही है, ये 7.5 तोले को कन्वर्ट किया गया है ग्राम के अंदर, ठीक है। ऑन सिल्वर फिलग्राम इज, तो सिल्वर पर जो है ना ज़कात का निसाब क्या बनेगा, वो बनेगा 52.5 तोले, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा अधूरा है, यहाँ पर बेसिकली ज़कात का लफ्ज़ होना चाहिए, लेकिन इसमें अवेलेबल नहीं है। आप खुद से ही एज्यूम कर लेना, ज़कात एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स ऑर्डर फॉर ज़कात केम इन कुरान। कुरान पाक में कितनी बार ज़कात का ऑर्डर आया है, तो कितनी बार आया है 32 टाइम ज़कात का ऑर्डर आया है। विच खुलफा राशिद अनाउंस द वार अगेंस्ट द पीपल हु वर अनविलिंग टू पे ज़कात। तो कौन से खलीफा राशिद थे जिन्होंने अनाउंस किया कि हम जो है ना जंग करेंगे किस बंदे के खिलाफ जो कि ज़कात नहीं देगा। तो ये हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐलान किया था, जो हमारे इस्लाम के पहले भी खलीफा थे। उन्होंने कहा था कि जो बंदा जहाँ अपना ज़कात नहीं देगा तो हम उसके खिलाफ़ लड़ेंगे। हालांकि आज के दौर में ऐसा कुछ नहीं है, आज के तो अमीर लोग जो हैं वो ज़्यादा ही कुछ कंजूस होते हैं, वो ज़कात पे नहीं करते हैं। लेकिन जो है ना हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु में ये ऑर्डर थे कि जो बंदा ज़कात नहीं देगा हम उसके खिलाफ जिहाद करेंगे बाकायदा तौर पर। हु सेड द ज़कात इज़ ट्रेज़र ऑफ इस्लाम। तो किसने कहा था कि जो ज़कात जो है ना इस्लाम की समझ ले के बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है मईशत की, ठीक है। वो क्योंकि ये अगर हर कोई बंदा देना शुरू कर दे तो गरीब जो है ना वो बहुत कम रह जाएंगे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो अमीर लोग अगर सही से ज़कात दें ना तो वो गरीब लोगों को बिज़नेस खुलवा के दे सकते हैं, काम में लगा सकते हैं उसी पैसे के साथ। तो गुर्बत जो है ना कम हो सकती है, लेकिन इधर कोई देता नहीं है। कोई कोई अच्छे बंदे होते हैं देते हैं ज़कात, मोस्टली जो अमीर हैं वो ज़कात नहीं देते। वर्बल मीनिंग ऑफ हज इज़, हज का वर्बल मीनिंग क्या है, तो वो है जी द विल टू विजिट। हज का लफ्ज़ी मानी क्या बनता है कि जिसका विल टू विजिट मतलब जो नियत करता है कि मुझे जाना है ज़ियारत के लिए, तो ये हम इसे हज कहते हैं। इन विच हिजरी ईयर्स हज वाज मेड कंपल्सरी। कौन से साल के अंदर हज को कंपल्सरी बनाया गया था, तो कौन सी हिजरी ईयर में बनाया गया था 9 हिजरी के अंदर बनाया गया था, ठीक है। 9 हिजरी में हज फ़र्ज हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी में पहला हज किया था। हाउ मैनी हज वार परफॉर्म बाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लम ने कितनी बार जो है ना हज अदा किया है, तो आप सल्लम ने एक ही बार हज अदा किया है, ठीक है। 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ, 10 में आपने ये हज अदा किया था और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा जाते हैं। यहीं पर ही खुतबा जो हज्जतुल विदा है, जो कि मशहूर खुतबा है आप सल्लम का, ये उसी हज के मौके पर ही दिया था आप सल्लम ने। उसके बाद आप सल्लम वफ़ात पा गए थे। 152 है 192 है जी इन विच हिजरी ईयर हज़रत मोहम्मद सल्लम परफॉर्म्ड हज। तो कौन से हिजरी ईयर के अंदर आप सल्लम ने हज को परफॉर्म किया था, वो किया था कब 10 हिजरी के अंदर, ठीक है ना। तो आंसर क्या रहेगा हमारा 10 हिजरी। व्हाट इज़ द मीन्ड बाई तवाफ़। तवाफ़ का मीनिंग क्या है जी। तवाफ़ किसे कहते हैं, जब हम काबा के गिर्द चक्कर लगाते हैं ना, ऐसे ही हज का रुकन है, तो इस चक्कर लगाने को हम क्या कहते हैं तवाफ़ कहते हैं। तो ये क्या है टू सर्कल अराउंड द काबा। काबा के जो है ना गिर्द हम जब सर्कल में क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं तवाफ़। व्हेन वाज द फर्स्ट हज परफॉर्म्ड बाय मुस्लिम्स। मुसलमानों ने सबसे पहला हज जो है कब अदा किया था, तो ये किया था 9 हिजरी को, क्योंकि 9 हिजरी को हज फ़र्ज हुआ था और पहला हज मुसलमानों ने 9 हिजरी को किया था। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जा सके थे, ठीक है। इसमें जो बड़ा बना के भेजा गया था वो बना के भेजा गया था अमीर हज का हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को, ठीक है। और बाकी भी इसमें साहबी गए थे, तो उन्होंने पहला हज 9 को किया था, लेकिन आप सल्लम फिर 10 हिजरी में गए थे और सेकंड हज में आप सल्लम ने शिरकत ली थी। तो आप सल्लम का पहला हज 10 हिजरी को था, लेकिन मुसलमान ने पहले 9 को किया था। इन विच डेट throwing of stones is performed on जुमेरात, ठीक है जी। कि कौन सी डेट को जो है ना जो हम स्टोन्स को फेंकते हैं, पत्थर को फेंकते हैं शैतान की तरफ, तो वो कब होता है, तो ये 10 ज़ुल्हिज्जा को होता है, ठीक है जी। टेल्स द नंबर ऑफ द फर्ज ड्यूटीज टू बी परफॉर्म ड्यूरिंग हज।
यहाँ पर पूछा गया कि नंबर बताएं, उन फ़र्ज़ के नंबर बताएं जो कि हज के दौरान हमें करने होते हैं। तो वो 3 है, ठीक, जिसमें एक हमारा एहराम बांधना है और 2 और भी हैं। टू स्टे एट अराफात, अराफात पर क़याम करना, रुकना। अराफात एक मकाम है, ठीक है, वहाँ पर रुका जाता है, तो वो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फ़र्ज़ कहते हैं, ठीक है। जैसा कि एहराम बांधना फ़र्ज़ है, अराफात पर रुकना भी एक फ़र्ज़ है। मुज़दलिफ़ा इज़ सिचुएटेड, मुज़दलिफ़ा भी एक हज के अंदर एक जगह आती है। ये कहाँ पर है? ये है जी मीना और अराफात जो है ना, उनके दरमियान में एक जगह आती है जिसे हम मुज़दलिफ़ा कहते हैं। बेसिकली एक पहाड़ी है, ठीक है। एट द प्लेस ऑफ द मुज़दलिफ़ा ऑन 9th ज़िलहज विच 2 प्रेयर्स आर परफॉर्म टुगेदर। तो पूछा गया है कि जो मुज़दलिफ़ा है 9 ज़ुल्हिज्जा को, तो कौन सी 2 नमाज़ें वहाँ पर अदा की जाती हैं? तो मगरिब और इशा की नमाज़ वहाँ पर अदा की जाती है, ठीक है। मुज़दलिफ़ा पे जब हाजी जाते हैं ना, तो वहाँ पर जाके मगरिब और इशा की नमाज़ प्रे करते हैं, वहाँ पर स्टे करते हैं। उसके बाद है जी फ्राम वेयर पेबल्स फॉर थ्रोइंग ऑन द जमरात आर ऑब्टेन्ड। तो पूछा गया है कि जो अपना कंकरियाँ फेंकी जाती हैं शैतान की तरफ, तो ये कहाँ से हासिल की जाती हैं? या मुज़दलिफ़ा से ही उठाई जाती हैं, ठीक है। ये कंकरियाँ पत्थर जो है कहाँ से उठा के लाते हैं? मुज़दलिफ़ा से लेके आते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी है बेसिकली, वहाँ से ये कंकरियाँ मिल जाती हैं। उसके बाद है हाउ मच कैमल्स वर सैक्रिफाइड ऑन द ओकेजन ऑफ हज बाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कितने ज़्यादा ऊँट जो है वो कुर्बान किए गए थे, कब? हज के मौका पर, जब आप सल्लम हज पर गए हुए थे। तकरीबन 63 ऊँट जो है ना इसको अपना कुर्बानी की गई थी जब आप वहाँ बताया। आगे है जी 202 नंबर पर MCQs है, हम 250 MCQs करेंगे, हम करीब पहुँचने वाले हैं इंशाल्लाह। उसके बाद है जी हु परफॉर्म्ड फर्स्ट हज बैतुल्लाह, के पहला जो अपना बैतुल्लाह का हज था वो बल्कि हाँ ठीक है, हु परफॉर्म फर्स्ट हज बैतुल्लाह, तो पहला जो बैतुल्लाह का हज है वो किसने अदा किया था? ये पूछा जा रहा है ओवरऑल, ये मुसलमानों की बात नहीं हो रही, मतलब अरब में मुसलमानों की बात नहीं हो रही। तो सबसे पहले जो हज था ना वो किसने अदा किया था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किया था, और उनकी जो बीवी हज़रत अम्मी हवा रज़ियल्लाहु अलैहिस्सलाम, ठीक है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम, तो इन्होंने पहला हज अदा किया था, क्योंकि काबा जो है इन्होंने ही बनाया था। ये बाद में फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सेकंड टाइम बनाया था, तो ये जो है शुरू में ही था काबा शरीफ, ठीक है। तो उस वक्त भी हज होता था, तो पहला हज इन्होंने ही अदा किया था। व्हाट इज़ द वर्बल मीनिंग ऑफ डिवाइन रिलेशन? तो पूछा गया कि लफ्ज़ी मानी क्या है डिवाइन रिलेशंस का? डिवाइन रिलेशन मतलब वही का, ठीक है। टू पॉइंट आउट, टू गिवन मैसेज, टू टॉक, टू ऑर्डर, या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये है जी टू पॉइंट आउट आर टू गिव अ मैसेज, ठीक है। डिवाइन रिलेशन किसे कहते हैं? वही को कहते हैं, ठीक है। वही का मतलब क्या होता है? मैसेज पे पहुंचाना, ठीक है, मैसेज आना। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ वही आर देयर? कितनी तरह की वही होती हैं? 2 तरह की वही होती हैं, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट फरिश्ता आता है, दूसरी जो है ना अल्लाह पाक क्या करता है, पैगंबरों को ख्वाब के ज़रिए वही दे देता है, ठीक है ना। ख्वाब, जो पैगंबरों के ख्वाब होते हैं वो सच्चे होते हैं, वो भी बेसिकली एक वही होती है, या फिर उनके दिल में अल्लाह ताला वो बात डाल देते हैं। विच एंजल्स केम टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद वही? तो आप सब के पास कौन से जो एंजल्स हैं, कौन से फरिश्ते हैं वो आते थे वही लेकर? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते, ये आपको पता होगा अभी तक। इन विच इस्लामिक मंथ फर्स्ट वही वाज डिसेंडेड? तो कौन से जो इस्लामिक मंथ है उसके अंदर पहली वही जो है ना आई थी? तो वो कौन सा था? रमज़ान के अंदर ही आई थी, ठीक है। वही वाली पहली वही इस्लाम की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ वाली। वट वाज द एज ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वही? आप सल्लम की एज क्या थी पहली वही के टाइम? तो क्या एज थी आप सल्लम की? 40 साल और 6 महीने थे, ठीक है, जब पहली वही नाज़िल हुई थी। ऑन विच प्लेस फर्स्ट वही वाज डिसेंडेड? तो कौन सी जगह पर पहली वही आई थी? जब आप सल्लम गार हिरा के अंदर थे, ठीक है। हाउ मैनी वर्सेज आयात वर इन द फर्स्ट वही? पहली वही में कितनी आयात थी? 5 आयात आई थी, ठीक है। सूरत अलग की, हालांकि ये बड़ी सूरत है, उससे कुछ और आयतें भी इसके अंदर हैं, लेकिन शुरू में इसकी 5 ही नाजिल हुई थी। आफ्टर फर्स्ट वही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केम होम, इसको मैं ज़रा छोटा कर लेता हूँ। ये है जी आफ्टर फर्स्ट वही, पहली वही के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केम होम, घर आए थे। देन हिज वाइफ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा टुक हिम, तो आप की जो वाइफ थी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, उन्होंने उनको लिया। और विद हर टू विच कज़न हु वाज द स्कॉलर इन द इंस्पिरेशन ऑफ बुक्स? तो कौन से जो है ना
कज़न उस वक्त थे, तो वर्का बिन नौफल वहाँ पर थे। ठीक है जी। According to Hazrat Abdullah bin Abbas, the last wahi was descended on Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam how many days before death? अच्छा जी, वो कह रहे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के अकॉर्डिंग जो आखिरी वही जो थी वो आई थी आप सल्लम पर हाउ मैनी डेज़ बिफोर डेथ, कि आप सल्लम की वफ़ात से कितने दिन पहले आई थी। तकरीबन 7 या 9 दिन पहले आखिरी वही आई थी आप सल्लम की वफ़ात के पहले। ठीक है, फिर उसके बाद कुरान कंप्लीट हो गया था। हाउ मैनी सूरत स्टार्ट विद वर्ड कुल, शुरू में वो कहता है कितनी सूरतें जो हैं जो कुल के साथ शुरू होती हैं। ये ना कुल हु अल्लाहु अहद, कुल आउज़ बिरब्बिल फलक, कुल आउज़ बिरब्बिन नास, कितनी सूरतें ऐसी हैं जो कुल से शुरू होती हैं। तो वो 5 सूरतें ऐसी हैं। कुल या अय्युहल काफिरून, ठीक है, 4 तो मैंने आपको अभी बता दी हैं। हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ द कुरान आर देयर, कुरान पाक की कितनी मंजिलें हैं जी। स्टेजेस मतलब मंजिलें, 7 मंजिलें हैं। ठीक है। मक्की पीरियड ऑफ द होली कुरान कंसिस्ट्स ऑफ, तो कुरान पाक की जो है ना 2 तरह की सूरतें, एक है मक्की सूरतें, दूसरी हैं मदनी सूरतें। मक्की सूरतें से मुराद क्या हुआ, जो सूरतें मक्का मुकर्रमा में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तब नाजिल हुई थी, वो मक्की सूरतें होती हैं। उसके बाद जो जब आप सब हिजरत करके मदीना में चले गए थे तो तब जो सूरतें नाजिल हुई वो हमारी क्या होती हैं, मदनी सूरतें होती हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि मक्की पीरियड ऑफ द होली कुरान कंसिस्ट ऑफ, तो मक्की पीरियड आप सल्लल्लाहु का कितना था, ये बेसिकली पूछा गया कि आप सल्लम मक्का में कितने दिन दूर है। सूरतों के बारे में नहीं है, बल्कि ये है कि आप सल्लम मक्का में कितने दिन कितने टाइम रहे हैं। तो 12 साल 9 महीने, बेसिकली 13 साल ही काउंट होता है। ठीक है, 13 साल ही वहाँ पर रहे हैं। ड्यूरेशन ऑफ मदनी पीरियड, मदनी पीरियड से मुराद आप सल्लम मदीना में कितना टाइम रहे हैं। तो मदीना में कितने टाइम रहे हैं, 9 साल 9 महीने 9 दिन। अगर इस तरह से पूछा जाए ना तो आपने ये डेट याद रखनी है, 9 साल 9 महीने 9 दिन। ठीक है, उस तरह से 12 साल 9 महीने 5 दिन। ठीक है, अगर आपसे पूछा ईयर के अंदर सिर्फ ऐसे हो, सिंपल ईयर्स हों कि 12 साल 13 साल 14 साल, तो इस तरह आपने याद रखना कि मक्का 13 साल और 10 साल आपने मदीना कहना है। ठीक है। कुरान वाज डिसेंडेड, कुरान पाक नाजिल हुआ है जी, कब उतरा है, कितने टाइम में उतरा है, तो ये आपने याद रखना है 22 साल और 5 महीने में। और 23 साल भी कहीं कहीं पर आता है। अगर सिंगल डिजिट की बात हो रही है तो 23 साल लगाना है। अगर इस तरह से डेट हो, ईयर्स भी और मंथ भी हो, तो आपने ये लगाना है 22 साल और 5 महीने। हाउ मच मक्की सूरा ऑफ दी होली कुरान आर देयर, कुरान पाक में कितनी मक्की सूरतें हैं। तो तकरीबन 86 जो है ना मक्की सूरतें। और याद रखना है कहीं कहीं पर ये लफ्ज़ 87 भी आया हुआ होता है। ठीक है, तो ये भी आंसर ठीक ही रहेगा, ये दोनों इकट्ठे नहीं होंगे। लेकिन ठीक है, ज़्यादा बेहतर आंसर क्या है, 86 है, लेकिन कहीं कहीं पर ये 87 भी आ जाता है। ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है फ़िरक़ों के अंदर, तो इस वजह से। अच्छा, टेल द नेम ऑफ द सहाबी हु टुक फर्स्ट एडवांटेज ऑफ कैलीग्राफी ऑफ वही, तो बोला कि पहले जो है ना सहाबी का नाम बताएं जिनको अपना हम एडवांटेज हासिल है कैलीग्राफी ऑफ वही, जो वही को लिखते थे। ठीक है, तो ये कौन थे, हज़रत खालिद बिन सईद बिन अलास। ठीक है ना। अगेंस्ट विच पर्सन यमामा war was fought by Muslims, be aware that this person and false proclaimed of prophecy, तो पूछा गया कि जंग यमामा जो है ना किस शख्स के खिलाफ लड़ी गई थी, जो कि क्या था, जो बी दिस पर्सन ही हैड फॉल्स प्रोक्लेम्ड ऑफ प्रोफेसी, जो जिसने क्या किया था, नबूवत का जो है ना दावा किया था। फॉल्स प्रोक्लेम्ड ऑफ प्रोफेसी मतलब नबूवत का झूठा दावा किया था। ठीक है, तो ये किसके खिलाफ लड़ी गई थी, मुसैलमा कज़ाब नामी एक बंदा था जिसने आप सल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में की बात हो रही है, उस वक्त जो है ना दावा किया था कि मैं जो है ना नबी हूँ, नौज़ बिल्लाह। तो इसने झूठा नबूवत का दावा किया था, जैसा कि कादियानी जो हैं उनके भी जो इमाम इनके जो कादियानी हैं उन्होंने भी जो है ना उनके जो जिनको वो फॉलो करते हैं, तो वो उसने भी नबूवत का झूठा दावा किया था। तो ये उस वक्त की बात हो रही है जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर था। उस वक्त जो है ना एक मुसलमा कज़ाब नामी बंदे ने नबूवत का एक झूठा दावा किया था, तो इसके खिलाफ जंग यमामा लड़ी गई थी और इसको वहाँ पे ख़त्म किया गया था।
टू विच सहाबी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज गिवन फॉर कलेक्शन ऑफ द होली कुरान बाई हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु। तो किस सहाबी को ये ज़िम्मेदारी दी गई थी कि वो क्या करेगा, जो कुरान पाक के कलेक्शंस हैं, जो कुरान पाक वहाँ पे लिखा हुआ था उसको कलेक्ट करेगा। हर अबू बकर सदीक ने लगाई थी। तो किसके ज़िम्मे लगाया था? हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़िम्मे लगाया था। ये मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में। आगे है जी, आफ्टर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु टू होम लेडी स्क्रिप्ट ऑफ मुसैफ अबी बिन ज़कर वाज हैंडेड ओवर दिस लेडी एमंगस द उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु। तो ये बेसिकली हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की बेटी के बारे में जिक्र हो रहा है, इसको छोड़ दो आप। Who was the first head of that board which was established for the preparation of the copies of मुसैफ बिन अबी बकर। इसके पीछे एक वाक़या जुड़ा हुआ है, आप इसको भी छोड़ दो। यहाँ पे आप सिर्फ एमसीक्यू याद कर लेना। फ़िलहाल मैं अगली क्लास में इसका वाक़या सुना दूंगा। क्लास ऑलरेडी लंबी हो चुकी है इसीलिए। अच्छा जी, हाउ मैनी रुकूज़ आर इन द होली कुरान। कुरान पाक में कितने रुकू हैं? तो 558 रुकू हैं कुरान पाक के अंदर। हाउ मैनी वर्स इन द होली कुरान। कुरान पाक में कितनी आयत हैं? 6666 आयत मानी जाती हैं। हाउ मैनी वर्स ऑफ द आयत तस्बीह आर देयर इन द होली कुरान। कुरान पाक में आयत तस्बीह कितनी हैं जी? तो वो हैं 100, ठीक है, 100। हाउ मैनी आयत मुतफरका आर प्रेजेंट इन द होली कुरान। कुरान पाक में आयत मुतफरका कितनी आई हैं? 66 आई हैं। विच आयत ऑफ द होली कुरान इज़ कॉल्ड सरदारुल आयत। को कौन सी आयत है कुरान पाक की जिसको कुरान पाक की जो आयत हैं सब की सरदार कहा जाता है जिसको? तो ये किसको कहा जाता है? आयतुल कुर्सी जो है ना, ये सब की क्या है? सरदार है आयतों में से। आयतुल कुर्सी कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत भी है, ठीक है ना। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु, ये वाली जो पूरी आयत है आयतुल कुर्सी, और बहुत ही असर भी रखती है। इसकी तिलावत करनी चाहिए, रात को सोते वक्त बहुत करना चाहिए आपको। हर बंदा इसको जो ना सोते वक्त ये पढ़ के सोए, उससे क्या होता है कि आपके घर की हिफाजत रहती है। अल्लाह पाक एक फ़रिश्ता नाज़िल जो है ना वहाँ पर ड्यूटी लगा देते हैं। वैसे भी तो यहाँ पर पूछा गया है सरदारुल आयत कौन है? यही है, और सबसे बड़ी भी जो है ना आयत यही वाली है। आयत की बात हो रही है, सूरत की बात नहीं हो रही, ठीक है। मिनिमम वर्स इन अ सूरा इन द होली कुरान आर्स। कुरान पाक में जो कम से कम आयत हैं वो जो है ना कितनी आई हैं? तो एक सूरत में वो है जी 3 आयत आई हैं, ठीक है, जो कि सूरत अल कौसर है ना, सूरत अल कौसर के अंदर, ठीक है, 3 आयत हैं, ठीक है। इन्ना आतोइना कल कौसर, ये वाली, ठीक है। तो इसमें 3 जो है ना आयतें हैं, और ये सबसे शॉर्ट सूरत भी है। सबसे लॉन्ग सूरत जो है, सबसे बड़ी सूरत है वो कौन सी है? सूरत अल बकरा है। उसके बाद है जी नेक्स्ट, विच अल्फ़ाबेट इज़ द मोस्टली यूज इन द होली कुरान। कुरान पाक में सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट के बारे में पूछा गया, कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ किया गया, मतलब जो हमारी अलिफ बे जीम थे, ये वाली बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या इस्तेमाल किया गया जी? अलिफ का इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक के अंदर। विच अल्फ़ाबेट इज़ यूज्ड मिनिमम इन द नंबर इन द होली कुरान। को कौन सा अल्फ़ाबेट है जो सबसे कम इस्तेमाल हुआ है, मिनिमम हुआ है, ठीक है, कुरान पाक के अंदर? तो सबसे कम इस्तेमाल कौन सा हुआ है? ये जो ज़ोए है ना, ये वाला अल्फ़ाबेट, ये सबसे कुरान पाक में क्या हुआ है? कम इस्तेमाल हुआ है, ज़ोए। हाउ मैनी मदनी सूरत ऑफ दी होली कुरान। कुरान पाक की मदनी सूरत कितनी है जी? 28 है। कहीं कहीं पर ये 27 भी आता है, ठीक है, दोनों ही ठीक है, याद रखना है आपने। ज़्यादातर 28 ही आएगा, लेकिन 27 हो तो ये भी ठीक होता है, लेकिन ये इकट्ठे नहीं आएंगे, ठीक है, अलग अलग होते हैं। बेसिक पिलर्स ऑफ इस्लाम्स आर। इस्लाम्स के बेसिक पिलर्स कितने हैं? 5 है ना, आपको बताया था मैंने, ठीक है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, और पहले हमारा कलमा हो गया या तौहीद हो गया। आगे है जी द तौहीद कलमा इज़ पिलर ऑफ इस्लाम। तौहीद कलमा जो है इस्लाम का पहला पिलर है, ठीक है, पहला हमारा स्टोन है इस्लाम का। द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम। इस्लाम का दूसरा पिलर क्या है? नमाज है, मैंने आपको बताया। द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम। इस्लाम का जो तीसरा पिलर है वो क्या है? ज़कात है, ठीक है, याद रखना है। ज़कात तीसरा है और जो रोज़ा है वो चौथा है। कोई क्या करते हैं, इसको जो रोज़ा समझ लेते हैं तीसरे को, ठीक है, ज़कात तीसरे नंबर पर आता है। द फोर्थ पिलर ऑफ इस्लाम। 5वां जो चौथा पिलर इस्लाम का वो क्या है? फास्टिंग है, ठीक है, फास्टिंग मतलब रोज़ा, ठीक है, फास्ट होता एक ही बात है, ठीक है। द 5th पिलर ऑफ इस्लाम। इस्लाम का 5वां पिलर क्या है जी? हज है। 5वां आखिरी क्या हो जाएगा? हज हो जाएगा। उसके बाद है जी 238 पे ऑब्लिगेशन इन इस्लाम और कॉल। इस्लाम में जो ऑब्लिगेशन है उन्हें हम क्या कहते हैं? फ़र्ज़ कहते हैं, ठीक है, फ़र्ज़ को ही ऑब्लिगेशन कहा जाता है।
द सोम इज़ अ पिलर ऑफ इस्लाम, इट डिक्लेयर्ड एज, जो सोम है मतलब रोज़े के बारे में पूछा गया है, रोज़ा जो है वो इस्लाम का पिलर है, उसको हम क्या कहते हैं? वो कहता है उसको और भी कुछ कहा जाता है, वो है जी आर्मर, उसको डिक्लेयर किया। आर्मर मतलब ढाल, ठीक है, ढाल को कहते हैं, ठीक है। आर्मर बेसिकली क्या है, जब जैकेटें पहनी होती है ना, जो गोलियों से बुलेट से बचाती हैं, आर्मर उसे कहते हैं। और जो पहले ढाल होती थी वो भी सेम काम करती, हथियार से बचाती है, आर्मर उसी को कहते हैं। तो ये आर्मर ढाल, रोज़े को ढाल कहा गया। रोज़ा जो है ना ढाल है जो कि गुनाहों से बचाता है। उसके बाद है जी व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इबादत ऑफ इस्लाम फ्राम चॉइसेस गिवन। तो वो कहता है कि इन चॉइस में से बताओ कि सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट इबादत कौन सी है? फास्टिंग है, ज़कात है, हज है, नमाज है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो नमाज है, क्योंकि नमाज जो है ना किसी सूरत पर जो है ना किसी पर माफ़ नहीं है। बीमार हो, कुछ भी हो, नमाज उसने पढ़नी ही पढ़नी है। नमाज इसलिए सबसे ज़्यादा अहम है। रोज़ा जो है ये आपको पता है बीमार बंदों पर नहीं होता। जो बंदे बीमार है परमानेंट, वो कभी सही नहीं होने वाले हैं, तो वो रोज़ा छोड़ सकते हैं। इसलिए हालांकि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी फ़र्ज़ के अंदर आती है, ठीक है। जो रोज़ा छोड़ता है बिना किसी वजह के, जो बीमार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो उसको भी बड़ा कबीरा गुनाह होता है, क्योंकि वो भी फ़र्ज़ को छोड़ रहा है। ज़कात आपको पता है कि ये सिर्फ उन पर होगी जो अमीर हैं, जिनके पास पैसा है, 7.5 तोला जो है ना सोना है, उसके बराबर रकम मौजूद है। और हज भी जो है ना साहिब इस्ताब लोगों पर होता है, जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। सब पर ये नहीं होता, लेकिन नमाज जो है ना सब पर होती है, ये किसी सूरत माफ़ी नहीं है इसकी। उसके बाद द कलर ऑफ द फर्स्ट इस्लामिक फ्लैग वाज, इस्लामिक जो हमारा फ्लैग था, पहला इस्लामी झंडा था, उसका कलर पूछा गया आपसे क्या था? वो वाइट कलर का होता था, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द होली कुरान व्हाट इज़ द चूजन रिलीजन ऑफ अल्लाह। वो कहते हैं कि कुरान पाक के मुताबिक बताएं कि अल्लाह ताला ने किस मज़हब को सेलेक्ट किया है, तो वो किसके लिए? इस्लाम था, ठीक है ना। इस्लाम जो है ना अरब में बाद में आया, लेकिन इस्लाम शुरू से ही है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से ही इस्लाम शुरू हुआ है, ठीक है। तो अल्लाह पाक इसको इस्लाम का नाम देते हैं। उसके बाद है द बैकबोन ऑफ इस्लाम सिस्टम, इस्लाम सिस्टम की जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो किसको कहा जाता है? ज़कात को कहा जाता है। ज़कात जो है ना इस्लाम सिस्टम में क्या है? रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि इससे फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होती है। फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होगी तो मसले मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द फेथ इन द इस्लाम, इस्लाम में जो सबसे पहला प्रैक्टिकल जो काम है वो क्या है जी? प्रेयर है, नमाज है, ठीक है। अगर आपसे फर्स्ट प्रैक्टिकल काम के बारे में पूछा जाए ना, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रेयर हो जाएगा, ठीक है, जिसमें हम प्रैक्टिकली करते हैं। हालांकि वैसे अगर पूछा जाए तो वो आपका कलमा तौहीद बनता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, वो वर्बली है, मुँह से हम इकरार करते हैं, कलमा पढ़ते हैं। अच्छा, व्हाट वाज रिलीजन ऑफ द हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मज़हब क्या था? वो इस्लाम ही था। देखो मैंने अभी बताया ना कि इस्लाम अरब के अंदर जो आया था वो आप सल्लम के दौर में आया था, लेकिन इस्लाम शुरू से ही है। इस्लाम शुरू से ही अल्लाह पाक ने इसका नाम दिया हुआ है। इस्लाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही स्टार्ट है। ये बाद में अलग अलग किताबें आई तो कोई यहूदी बन गया, कोई ईसाई बन गया, ये लोगों ने डिवाइड कर दिया। हालांकि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं था। इस्लाम अब मुस्लिम जो है सब पैगम्बरों को मानते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, वो भी हमारे नबी हैं। हम तो मानते हैं इस चीज़ को, बाकियों ने नहीं माना। इसलिए क्यों मानते हैं? क्योंकि हम पूरे इस्लाम पर बिलीव रखते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारे पास ये टाइटल भी है कि हम तमाम पैगम्बरों को मानते हैं। और हम आदम अलैहिस्सलाम को भी अपना पैगम्बर मानते हैं, पहले जो इंसान थे दुनिया के अंदर। इसी तरह से जो आखिरी पैगम्बर हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी हमारे पैगम्बर हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी हम पैगम्बर मानते हैं। ये सारा इस्लाम के अंदर ही का फाल होता है। ये बाद में उन लोगों ने डिवाइडिंग किया, वो ईसाई अलग हो गए हमारे से, यहूदी अलग हो गए हमारे से। हालांकि अगर वो आप को मान लेते तो वो भी हमारी तरह ही होते। 246 पे आती द एक्शन अमल ऑफ इस्लाम डिपेंड्स ऑन, इस्लाम जो अमल है वो किन चीज़ों पर हमारा द एक्शन अमल ऑफ इस्लाम डिपेंड्स ऑन। ये वैसे सवाल कोई बनता नहीं है, ऐसे ही आ गया है, ठीक है, इसको छोड़ दो। ये फेथ है, ईमान पर है, मतलब एक्शन ऑफ। गैदरिंग ऑन अराफात ड्यूरिंग हज इज़ मेड ऑन, अराफात पर इकट्ठे होना ड्यूरिंग हज, हज के दौरान। तो वो कहता है कि ये कब होती है? ये होती है जी 9 ज़िलहज्जा को होती है, ठीक है। अराफात के मुकाम पर कब इकट्ठे होते हैं? 9 ज़िलहज्जा को होते हैं। कुर्बानी होली स्लॉटरिंग इज़ मेड ड्यूरिंग द हज, कुर्बानी जो है, सेक्रीफाइसिंग जो है, वो हज के दौरान कहाँ पर होती है जी? मीना के मकाम पर होती है, ठीक है। द कॉमन वैल्यू अमंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान
कहाँ से आ गया यहाँ पे इस्लामियात में, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं। द कॉमन वैल्यू ऑफ अमंग द पीपल पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोगों में जो सबसे कॉमन वैल्यू है, एक जो मतलब मुश्तरक चीज़ है, वो क्या है? वो इस्लाम ही है। क्यों? क्योंकि हम मुस्लिम हैं, पाकिस्तान जो है एक मुस्लिम कंट्री है, इसीलिए हमारे अंदर एक ये कॉमन वैल्यू है मुसलमानों की। द पिलर्स ऑफ इस्लाम इन द प्रॉपर ऑर्डर्स आर, तो इस्लाम के जो पिलर्स हैं वो पूछा गया है कि प्रॉपर ऑर्डर में कौन से है। प्रॉपर ऑर्डर जब भी है ना, तो मतलब तरतीब में पूछा गया आपसे। लिखे हुए सारे होंगे, इसमें भी देखो सलात है, ज़कात है, सौम है, हज है, लेकिन ये प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, ठीक है। प्रॉपर ऑर्डर वाली आपने आंसर ढूंढना होगा। तो प्रॉपर क्या है जी? पहले है शहादतैन, जिसे हम कलमा तौहीद भी कहते हैं। शहादतैन से मुराद क्या हुआ? अल्लाह और रसूल की गवाही देना, ठीक है। उसके बाद सलात दूसरे नंबर पर आती है, ये प्रॉपर ऑर्डर है, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या है? सलात है। तीसरे नंबर पर क्या है? ज़कात है। चौथे पर रोज़ा है। और पांचवे पर क्या है? हज है। तो ये हमारा क्या है? प्रॉपर ऑर्डर है, याद रखना है आपने, ठीक है। ये प्रॉपर ऑर्डर नहीं, हालांकि ये भी पिलर ऑफ इस्लाम ही है, सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, शहादतैन है, हज है, सौम है, ज़कात है, लेकिन ये तरतीब से नहीं है। तो प्रॉपर ऑर्डर पूछा गया आपसे। तो हमारी 250 MCQs जो हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। अगली क्लास में हम किसी और सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और 500 MCQs हमने करनी है। 250 इसकी हमारी हो गई हैं। नेक्स्ट हम कंटिन्यू जो करेंगे वो 251 से करेंगे। ये PDF में आपको यहाँ से हम शुरू करेंगे 251 से। तो ये PDF जो है मैं आपको ग्रुप में अभी शेयर कर दूंगा, और जो हमारे अगली क्लास होगी वो किसी और चीज़ पर होगी। इस तरह से हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे। टोटल ये 14 क्लास हैं, और इसको आपने किसी सूरत में स्किप नहीं करना है। जितना हो सके आप इनको आपने ये लाजमी देखनी है। इसमें हम MCQs ही करने वाले हैं। बाकी जो हमारे पास दिन बचेंगे उसमें मैं आपको पास्ट पेपर करवा दूंगा, सिर्फ आपको जहन को मुतमईन करने के लिए। हालांकि पास्ट पेपर में से सवाल इतने ज़्यादा आते नहीं हैं। चलें फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।